हेलो वंशी लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी एक फोर्स अरेंज मैरिज पे बेस है। इस स्टोरी का नाम है आई डोंट मैरी यू। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट होते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। एक घर के बाहर ना जो एक कार लगी होती है और वो बोलता है कि जल्दी से आओ, हमें लेट हो जाएगा। और फिर मत कहना कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर नहीं गया। जहाँ पे एक लड़की होती है, बोलती कि भी जल्दी करो, जल्दी आओ, नहीं तो चैंग चला जाएगा। फिर हम दोनों को जाना पड़ेगा। जहाँ पे बोलते कि शीजिए मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी भाग कर आता है और बोलता कि मैं आ गया। फिर जो लड़की होती है वो मतलब कार का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है। बोलती कि तुमने लेट कर दिया। जहाँ पे जो लड़का होता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा लेट हो गया। एक तो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेके जा रहा हूँ, ऊपर से तुम कितना ज़्यादा लेट करते हो। तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा तैयार होते हो। जब विंग है जो कि बोलता है कि चेंग आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, मैं जल्दी तैयार होता, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। जब वो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा नाम लेने की। चापे यानी है जो कि कहते कि चुप करो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, जल्दी से चलो, फिर नहीं तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। जब बोलते कि ठीक है। जो चैंग है वो बड़ा है, मतलब चैंग और जियांगाली वो जुड़वा है। मतलब चैंग है वो थोड़ा सा बड़ा है और जियांगाली वो थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है चलो। फिर वो दोनों तीनों होते हैं, वो चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में जाते के साथ ही विंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब पे यालिया है जो कि जाती हैं, वो वेडिंग ड्रेस लेने आए होते हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली होती है। तो वहाँ पे जो वेडिंग ड्रेस है वो चेक कर रही होती है। एंड यहाँ पे जो बोल सकते हैं ना, जस्ट मॉडर्न शादी हो रही तो वो वाइट कलर के गाउन को पहन के दिखाती है। बोलते वी तो बताओ ये कैसा है। जहाँ पे बोलते कि शीजा आप बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही हो, बिल्कुल एंजल की तरह। आपसे कोई भी आपसे ज़्यादा प्रेटी एंड खूबसूरत कोई भी नहीं है, यू आर सो गोजियस। जब बोलते क्या विंग तुम मेरी इस तरीके से तारीफ मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम झूठी तारीफ करे। बोलते कि नहीं सच में शीजा आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बोलते कि चेंग तुम बताओ तुम्हें अच्छी लग रही है ना शीजा ग चेंग। जब बोलते कि हाँ शीजा आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। जब पे बोलते कि मैं शीजा मत बोलो मुझे। बोलते कि हाँ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जब पे बोलते कि अच्छा ठीक है, क्या फिर मुझे ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। तीन गाउन को पकड़ के खड़े हो, मतलब तीन गाउन को दिखाते हैं। जब पे विंग और चेंग अपने आप को आपस में देखते हैं और जो चेंग है बोलते कि कोई सा भी ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जब पे विंग होता है बोलते कि लेकिन मुझे लगता है शीजा आपको ये वाला लेना चाहिए कि ये आप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब पे जो लड़की है, एक लड़की होती है जो कि वहाँ रिसेप्शनिस्ट पे मतलब दिखा रही होती है। बोलती कि मैम आपकी ब्रदर की जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप पे सच में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लगेगा। जब पे बोलते कि सच में। बोलते कि हाँ आप इसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। जब पे बोलते कि ठीक है। फिर वो जो मतलब गाउन होता है उसे ले लेते हैं, उसे बैग में पैक करके दे दिया जाता है। विंग होता है वो गाउन को पकड़ा होता है। बोलते कि हमने शॉपिंग कर ली। बोलते कि ज्वेलरी। बोलते कि ज्वेलरी ठीक है। फिर वो जाते हैं ज्वेलरी की दुकान पर। वहाँ पर जो ज्वेलरी होती है इन्होंने ऑर्डर कर रखी होती है, बस उन्होंने वहाँ से ज्वेलरी लेनी होती है एंड सैंडल्स भी ले ली होती है। इन्होंने ऑलमोस्ट सामान ले रहा होता है। विंग से बोलते कि तुम्हें कुछ चाहिए। जहाँ पे बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ पे चंगा होता है बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें दोबारा शॉपिंग कराने के लिए लेकर नहीं आऊँगा। जब बोलते कि चेंग आप इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, जो क्योंकि चेंग है वो विंग से काफ़ी बड़ा है ना, तो इसीलिए। क्योंकि विंग है वो बस 18 ईयर्स का ही है, मतलब 17 ईयर का है, 18 ईयर्स का हुआ नहीं है, ठीक है। तो विंग होता है ना वो बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते कि वी तुम ले लो ना। फिर वो लोग आगे जा रहे होते कि अचानक से विंग की एक शर्ट पे जो नज़र है वो पड़ती है, वो हल्के स्काई ब्लू कलर के होते हैं। उसके ऊपर ना हल्की हल्की जो पत्तियाँ हैं वो बनी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे लेना है ये। बोलते कि कहाँ। फिर वो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे विंग को शर्ट पसंद आ जाती है, शर्ट लेते हैं एंड वहाँ पे पैंट्स भी लेता है। जहाँ पे बोलते कि हाँ ये काफ़ी सुंदर है। फिर वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करता है, जूते लेता है। जहाँ पे बोलते कि अभी तो मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए और अब देखो तुम शॉपिंग करने में लग गए। जब विंग है मुँह बनाता है और बोलता है कि हाँ तुम मेरे इस तरीके से मेरे को मतलब कहोगे तो मैं नहीं लूँगा, शॉपिंग नहीं करूँगा। बोलते कि मैं नहीं लूँगा। जब बोलते कि तुम चुप कर जाओ। बोलते कि ले लो। फिर वो दोनों हैं मतलब तीनों शॉपिंग कर लेते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते कि चलो ठीक है हमारी शॉपिंग हो गई। बोलते कि चलो जल्दी से, फिलहाल मुझे और भी दूसरे काम है, चलो। फिर विंग को पकड़ता है उसके हाथ से, बोलता कि चल जल्दी चल, मतलब उसको घसीट के लेके जाने चल लगता है। जहाँ पे यानी है जो भी बोलती तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है। बोलते कि शीजिए मुझे और भी काम है, आपको पता है मुझे कैटरिंग से मिलने जाना है, मुझे अब जो वेन्यू का जो बोल सकते हैं ना चेक करने जाना है, वहाँ पे जो भी काम है वो करने। आप जानते हो ना बस 3 दिन है आपकी शादी को। जहाँ पे यहाँ लिया जो कि बोलती कि हाँ मैं समझ गई। फिर वो विंग को लेकर सीढ़ियों पर से उतार रहा होता है, मतलब जो एलिवेटर जैसी सीढ़ियाँ होती है ना, मतलब ऊपर नीचे जाते हैं उनमें जाते हैं। फिर वो लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। फिर जहाँ पे विंग है जो कि सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं, और ये मतलब मॉल में होता है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, तो उसमें सेकंड फ्लोर पे आ जाता है विंग। उतर वो जाहिर मतलब तीनों जाहिर होते हैं कि अचानक से विंग की नज़र पड़ती है आइसक्रीम वाले के पास। जहाँ पे आइसक्रीम को देख कर विंग को तशीजे मुझे आइसक्रीम चाहिए। जहाँ पे चैंग होता बोलते कि बस बहुत हुआ, चलो जल्दी मुझे काम है। बोलते कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। जहाँ पे चैंग होता है बोलते कि अच्छा ठीक है।
जाओ जल्दी से लेकर आओ। बोलते कि लेकिन तुम लेकर आ सकते हो ना चैंग का। जब बोलते कि नहीं मैं नहीं जा रहा और तुम जाओ, और फिलहाल मैं तब तक है ना एक कॉल कर लेता हूँ, जैसे कि ड्राइवर है वो हमें नीचे आके मिल जाएगा, कहीं वो इधर उधर चला गया होगा। जब बोलते कि ठीक है। जब विंग है जो कि चला जाता है, जांगाली है जो कि साइड में बैठ जाती है, वहाँ पे चेयर्स पड़े होते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, उनके पास बैग्स होते हैं। एंड चैंग होता है जो कि कॉल करता है ड्राइवर को और पूछता है कि तुम कहाँ हो। जहाँ पे बोलता है कि सर मैं अभी घर पे आया था कुछ काम के लिए और मैं अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ जाऊँगा। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है जो कि आइसक्रीम पे जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि वो मुझे एक वेनिला फ्लेवर चाहिए, एक मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। विंग ऐसा कहता है और वो वहाँ पे लाइन पे देखता है, वहाँ पे 2-3 इंसान और होते हैं, तो विंग होता खड़ा हो जाता है। मैं दूसरी साइड में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कूल है, डैशिंग हैंडसम लग रहा होता, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट लग रहा होता है। उसका फेस है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता है, एलिगेंस के साथ भरा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और के साथ वो इंसान है वो यहाँ पर आया होता है। जहाँ पे उसके साइड में एक सेक्रेटरी होता है जिसके हाथ में टैब होता है, जो कि बोलता है कि सर जो हमने सारी चीज़ें हैं वो चेक कर ली हैं और मुझे लगता है यहाँ पे जो इतनी भी चीज़ें न्यू लॉन्च करी गई वो सारी सही है, चाहे फिर वो बैग्स का कलेक्शन हो या फिर ज्वेलरी का, ये सारे कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जैसे कि आपने देखा है। तो क्या लगता है आपको, ये सब सही है या और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इस मॉल में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉल इसी का होता है, ये इन्फेक्शन का जो बोल सकते हैं ना चेक करने के लिए आया होता है इस इंसान के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ, जहाँ पर वो इस तरीके से बातें कर रहा होता है कि वो इंसान जा ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक इंसान पे पड़ती है। जैसे ही वो इंसान बोलता है ना कि मुझे वेनिला फ्लेवर और मुझे मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम दे दीजिए, और वो लेकर ना जैसे ही आता है तो ये सामने से इंसान जा रहा होता है, वो सामने से आ रहा होता है, तो मतलब मान लो कि 20 कदम की दूरी पे ना ये इंसान है, जैसे अपना फेस थोड़ा ऊपर करता है ना कि अचानक से इसकी नज़र वो पड़ जाती है, ये इंसान होता है वो ठहर जाता है और जैसे बोलते मशीन्यू, जहाँ पर जो ये इंसान होता है जो कोल्ड ओरे वाला होता है वो जल्दी से जाता है उस प्रीटी लड़के के पास जिसका नाम मतलब विंग होता है ना, वो आ रहा होता है, उसके हाथ में दोनों हाथ में आइसक्रीम होती है और उसके हाथ में ना आइसक्रीम होती है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूटली आ रहा होता है कि अचानक से ये कोल्ड पर्सन जाकर उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से विंग होता है वो सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं कि हेलो एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा है मतलब। जब ये सामने वाला इंसान है बोलते कि मशीन हो, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की। जहाँ पे विंग जो कि अपने हाथ को झटकता है और बोलता है कि सर आप इस तरीके से मेरे हाथ को कैसे पकड़ सकते हैं, आपने मेरा हाथ कितनी ज़्यादा टाइटली पकड़ा, यू हर्टिंग मी। जहाँ पे बोलते कि तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़ने की और तुम मेरे साथ खेल सकते हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि एक्सक्यूज मी सर, आप कौन है, आप मुझे इस तरीके से बात नहीं कर सकते और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। जहाँ पे जो मतलब हाँ ठीक है लेंजन होता है ना, वो विंग का हाथ पकड़ लेते और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की, और तुम थे ना जो मेरे क्लोज आए और अब मुझे तुम्हारी आदत लगा कि तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश करो। तुम्हें मैं इतने दिनों से ढूंढा, तुम कहाँ थे, क्या तुम किसी और के साथ रंगरलिया मना रहे हो या किसी और को डेट कर रहे हो। जहाँ पे ऐसा करके विंग का हाथ जोर से पकड़ता है, इतनी जोर से कि विंग के हाथ में ना दर्द होने लगता है। जब बोलता है सर मतलब सॉरी लीव मी, यू हर्टिंग मी, सर छोड़िए मुझे। जहाँ पे उसका सेक्रेटरी होता है वो देखता है और बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हैं। जब बोलते हैं कि शुयांग दूर रहो मुझसे। जहाँ पे शुयांग होता है चुपचाप खड़ा हो जाता है एंड वो उसके जो बोल सकते हैं ना सांसें अटक गई होती है, सोचता है कि इसको क्या हो गया, ये बौखला कैसे गया, ये इस इंसान को क्यों पकड़ रहे हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि छोड़ो मुझे, और दोनों उसकी आइसक्रीम है वो गिर गई होती है। जहाँ पे जंग है जो कि सामने ही बैठा होता है, वो भी मतलब अभी जो ये विंग लेंजन के पास ना विंग होता है मतलब विंग के पास जो लेंजन है वो चल कर आ गया होता है एंड जो जांगाली होती है वो बैठी होती है सामने और विंग जांगाली होती है, बोलती है कि क्या हुआ, विंग आ क्यों नहीं रहा, और वो थोड़ा आगे बढ़कर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे लगता है कि विंग का किसी ने हाथ पकड़ा है। जहाँ पे बोलते कि चैंग, और जहाँ पे बोलते कि चैंग वो देखो विंग का हाथ किसी ने पकड़ा है। जहाँ पे बोलते क्या, और चैंग होता है वो देखने लगता है, यहाँ नहीं होते बैग्स को उठाती है, चैंग भी उठाता है। जहाँ पे विंग होता है वो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लेंजन होते हैं अब वो विंग को घसीट के लेके जाने लगते हैं, बोलते कि चलो मेरे साथ। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि छोड़ो मुझे, तुम कौन हो, तुम मुझे ऐसे इस तरीके से घसीट नहीं सकते, मतलब मुझे छोड़ो, तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ पे लेंजन होता है वो थोड़ा सा मतलब 5-6 कदम ही लेके विंग को घसीटोगे कि अचानक से चैंग आकर ना लेंजन के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जो लेंजन है उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो ऊपर देखते हैं और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जब पे लेंजन होता है बोलते हैं कि मतलब चैंग होता बोलते कि तुम कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को खींचने की, तुम जानते नहीं इस तरीके से तुम्हें किसी को इस तरीके से मतलब तुम मिस ट्रीट है वो किसी को नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ब्रदर को छूने की। जहाँ पे बोलते कि तुम्हारा ब्रदर, ये तुम्हारा ब्रदर है, बोलते कि हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे यानी होती बोलते कि आप कौन है, आप इस तरीके से बिहेव वो नहीं कर सकते, बोलते कि अच्छा। जहाँ पे बोलते कि विंग होता है वो बोलता है कि ग, और ऐसा करके ना वो चैंग के पीछे छुप जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग को देख रहे थे एंड वो गुस्से में मतलब क्या नाम है चैंग को घूर रहे थे एंड जंगल को भी दिखते हैं। जहाँ पे जो उनका सेक्रेटरी होता है शुयांग वो पकड़ता है, बोलते कि सर रुको, हो सकता है आप जिसे ढूंढे वो ना वो हो सकता है ना
कोई और हो सर, प्लीज़ प्लीज़ कूल डाउन, आप इस तरीके से सीन क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए लोग यहाँ पे आप लोग को आपको दिख रहे, ऐसा ना हो कि कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए। जहाँ पे लैंसन है वो विंग की तरफ देखते हैं एंड विंग को देख के ना चैंग होता है, बोलता है कि अगर मेरे ब्रदर को हाथ लगाने की कोशिश करी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ऐसा कहकर लैंसन को चैंग होता है वो घूर के देखता है और ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और घसीट के मतलब विंग को पकड़ता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। झांगाली भी एक नज़र लैंसन को देखती है, फिर वो उसे लेकर जाने लगती है। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग को जाते हुए देखता है एंड विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और विंग का जो चेहरा वो बिल्कुल ही मतलब भीगे हुए पपी की तरह लग रहा होता है, मतलब बिल्कुल ही भीगे होता है। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा मासूम होता है, उसके लिप्स के नीचे मॉल, उसकी पूरी बॉडी होती है। लैंसन तो पीछे से जाते हुए देख रहे थे। जहाँ पे शुयांग को देखकर बोलते हैं कि जल्दी से पता करो ये लड़का कौन है। जहाँ पे बोलते कि ठीक है ठीक है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और वो विंग को कार में बैठकर जाते हुए देखते हैं। लैंसन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और वो घर पे पहुंच जाते हैं। अपने घर पे पहुंचने के बाद वो अपने घर में होते हैं, लेकिन उन्हें सबर और मतलब उनका जो बोल सकते हैं ना दिमाग के तारे वो हिले होते हैं। लैंसन होते हैं वो सोफे पर बैठते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो उनकी आंखों में एक लड़की की जो बोल सकते हैं ना छवि होती है, जिसके ना बाल हैं वो थोड़े शोल्डर से नीचे तक होते हैं। और वो ये ना सॉरी बताना भूल गई थी, ओमेगा वर्सेस स्टोरी है, ठीक है ओमेगा वर्सेस स्टोरी है। तो जो मतलब विंग जैसा ही एक इंसान दिख रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके बाल हैं वो थोड़े घुंघराले होते हैं और जो बोल सकते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी से स्माइल कर रहा होता है। वो लैंसन की बाहों में होता है, कभी लैंसन के चिक्स पे किस करता है, कभी लैंसन के हक करता है। जब लैंसन होते हैं ये सारी थॉट वो देखते हैं, तभी ना जो लैंसन होते हैं जैसे ही उसको देखते हैं कि मतलब वो लड़का होता है ना वो फिर उससे धीरे धीरे मिलना जुलना कम कर देता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जैसे आँखें खोलते हैं, जैसे ही लैंसन को उस इंसान का चेहरा याद आता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो ना अपने साइड में जो कप रखा होता है ना मतलब बांस जिसमें फूलदान उसको उठा के काफ़ी ज़ोर से टेबल पे मारते हैं। जहाँ पे जो भी उनके घर में सर्वेंट होते हैं वो काम कर रहे थे वो अचानक से डर जाते हैं और वो लैंसन की तरफ देखने लगते हैं। तभी लैंसन होते हैं वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हो, जल्दी से उठा करता बोलते कि शुयांग तुम कहाँ मर गई, तुमसे बोला था ना उस लड़की की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तुम कहाँ हो। जहाँ पे शुयांग होता है बोलते कि बॉस मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन निकालना, मैं मानता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, लेकिन सब्र करो सर प्लीज़। जहाँ पे बोलते कि हाँ ठीक है जल्दी आओ। इसके बाद ना हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। विंग होता है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और वो जहाँ पे जंग चंग है वो पूछता है कि वो कौन था, क्या तुम उसे जानते हो। जहाँ पे यान लिया भी पूछते बोलते कि नहीं। वो अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया और कह रहा है कि मुशेनियो ऐसा कह के वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। जब वो बोलते कि क्या तुम सच में उसे नहीं जानते। बोलते कि अब जानते मैं किसी को नहीं मतलब उसे वैसे इंसान को नहीं जानता और वैसे ही वो देखने में तो वो काफ़ी अच्छे घर का ही लग रहा था और इस तरीके से बदतमीजी वो कैसे कर सकता है। जब यान लिया है जो कि विंग मतलब चैंग से कह रहे होते हैं, बोलते कि चैंग होता है वो बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस इंसान को कहीं तो देखा है। जब बोलते कि क्या देखा है तुमने। जब बोलते कि पता नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है उस इंसान पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई वो मतलब विंग को हम करने की। जहाँ पे जंगल लेती है वो काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि विंग के हाथ पे ना जो बोल सकता है ना नीले नीले निशान है वो पड़ गए होते, क्योंकि ना लैंसन ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से विंग का हाथ पकड़ा होता है। अगर वो थोड़ी देर और नहीं छोड़ा था तो ऐसा लगता है कि विंग का हाथ ही तोड़ देता लैंसन, क्योंकि वो विंग होता है ना काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, मतलब क्योंकि वो एक ओमेगा है तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। विंग लड़का होता है लेकिन एक ओमेगा होता है, वो काफ़ी थिन स्किन का काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि मतलब ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करके। जहाँ पे कुरैन है जो कि सॉरी सैम्या है जो कि बोलते हैं कि आली तुम्हारी शॉपिंग हो गई। बोलते कि तुम बाकी की सामान लेकर आ गई हो। जहाँ पे बोलते कि हाँ। बोलते कि अभी तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। बोलते कि नहीं डैड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ पे विंग की तरफ देखते हैं बोलते कि तुम्हें क्या हो, तुम्हारा ये चेहरा कैसे उतरा हो। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि वो कुछ नहीं। जब बोलते कि फिर जो लैंस मतलब चैंग होता है वो बताता है कि रास्ते में हमें एक फितूरी इंसान मिल गया था, उसने विंग के हाथ पकड़ लिया और मतलब इस तरीके से बोलते कि वो कौन था, मतलब इस तरीके से हम स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे चैंग होता बोलते कि मैंने उसे सबक सिखा दिया, वो दोबारा से विंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी नहीं करेगा। जहाँ पे वो यूँ हैं जो कि आती हैं बोलती कि क्या हुआ तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जहाँ पे मैडम यूँ है जो विंग को देखती है बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या फिर से कोई मुसीबत खड़ी करके आए हो क्या, तुम हमेशा देखो जहाँ जाते हो वहाँ चलती फिरती मुसीबत लेकर ही चले आते हो। जहाँ पे विंग है जो कि बोलते कि आंट मैंने ऐसा नहीं किया। जहाँ पे विंग की आंट है जो कि बोलते कि अच्छा ठीक है क्या हुआ। जहाँ पे वो मतलब बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ। बोलते कि तुम शॉपिंग करके आ गए तो बोलते कि यहाँ चलो जाओ, तुम्हें पार्लर वार्लर भी जाना होगा ना, फेशियल कराना होगा। जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। जहाँ पे बोलते कि चलो विंग को लेके चली जाओ। जहाँ पे जो मैडम है वो विंग को मतलब प्यार करती है बट इतना भी नहीं करते, इतनी भी नफरत नहीं करती। विंग होता है वो इनकी जो बोल सकते ना इनके मम्मी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा होता है जो कि यहीं पर रहता है, क्योंकि जो विंग के मॉम
मॉम डैड है उनकी डेथ हो चुकी है। वैसे विंग की मॉम की तो डेथ जब भी हो गई थी जब विंग पैदा हुआ था, लेकिन जो विंग के डैड हैं उनकी कुछ सालों पहले ही डेथ हुई। जब विंग 15 साल का था तब विंग के जो डैड की डेथ हो गई थी। उसके बाद विंग होता है ना वो यहीं रहता है मैडम यू और फेम्मा के साथ, और ये लोग काफ़ी अच्छे से उसकी केयर है वो करते हैं। एंड विंग को ना मैडम यू है काफ़ी पसंद भी करती है और नापसंद भी करती है, मतलब ना ही वो ज़्यादा पसंद करती है ना ही पसंद करती है। वो नॉर्मली उनके घर पे रहता है, खाना पीना सब कुछ मैडम यू उनका देखती है और वो उन्हें कभी भी मिसट्रीट नहीं करते। लेकिन मैडम यू विंग को काफ़ी ज़्यादा डांटती है क्योंकि विंग ओमेगा है और काफ़ी ज़्यादा चुलबुला है और हमेशा ना चीज़ों को मतलब तो कोई कोई बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा थोड़ा ट्रबल मेकर होते हैं, तो ऐसे विंग है। तो मैडम यू कभी कभी विंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन विंग को वो नापसंद नहीं करती। जहाँ पर यान है जो कि बोलते कि ठीक है, जहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग बैग रख दिए जाते हैं, हमें लेंसन का सीन दिखाया जाता है। लेंसन होते हैं जो कि बैठे होते हैं, लेंसन होते तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तिलमिला होते हैं, जैसे कि उनको मतलब पूरा बोल सकते ना चंडाल उन पे छाया होता है ना, वो बैठे पड़े होते हैं। जहाँ पे शुयांग है आता है और वो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी विंग के डिटेल होती है उनकी ला के रख देता है, क्योंकि चैंग को मतलब चैंग का उसने फेस देखा होता है ना, तो चैंग के बारे में उसने डिटेल निकाली तो विंग के बारे में भी पता चल गई। जहाँ पे बताते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं कि कांगसन सेरेन से मतलब कांग फैमिली से बिलोंग करता है। कांगसन सेरेन की ग्रैंड माँ थी और वी चांग ओबीजेन की मॉम डैड थे, और जिनकी डेथ हो गई। वी कांगसे के भी कुछ मतलब 2 साल पहले डेथ हुई है। और जहाँ पे विंग के बिजनेस के बारे में बताते हैं, जहाँ पे जैंग फैमा के बिजनेस के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि जो उनकी बेटी थी जो लड़की थी ओमेगा, उसकी जो शादी है वो सॉरी है और वे एक ओमेगा है। और मतलब जो भी डिटेल होती है ना नॉर्मली वो दे देते हैं। और जब बताते हैं कि जो उनकी वो सकते हैं ना जिन फैमिली में जिन जुशवान के साथ शादी हो रही है और वो मतलब 3 दिन बाद शादी है। जहाँ पे बोलते हैं कि ओ अच्छा, जहाँ पर बताते हैं कि जो ओमेगा है जो लड़का था उसकी भी शादी है, वो अगले मंथ होने वाली है। जब बोलती क्या उसकी शादी होने वाली, बोलते कि हाँ। जब बोलते कि वो मेरे साथ खेल के वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है, बोलते कि उसकी हिम्मत कैसे मुझे धोखा देने की, वो मुझे अपने प्यारों के झांसे में फंसाकर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। जब लेंसन अपने मन में सोचते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, बोलते हैं कि हाँ। फिर जहाँ पे उसे मतलब बिजनेस के बारे में सब पता चल जाता है। जैंग फैमा वो इतने भी बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो जस्ट नॉर्मली बिजनेसमैन है। और जो लेंसन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन है। लेंसन होते हैं वो आर्मी के पहले जनरल रह चुके होते हैं। अब उन्होंने अपनी जो बोल सकते हैं ना जनरल की होते हैं ना, जो बोल सकते हैं ना कुछ सालों की ड्यूटी करते फिर छोड़ देते, तो लेंसन होते हैं ना वो आर्मी के जनरल रह चुके होते हैं। और लेंसन होते हैं वो 30 ईयर के होते हैं और विंग होता है ना वो सिर्फ 17 साल का होता है। लेंसन होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा। फिर लेंसन होता है ना वो इस मतलब ये सीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जैंग फैमा होते हैं वो पूरे घर की तैयारी वैयारी करा दी होती है, क्योंकि भाई उनके नेक्स्ट डे उनकी शादी होती है। उनकी बेटी की काफ़ी अच्छे से ज़ोरों से तैयारी चल रही होती है कि अचानक से उनके सामने एक इंसान है जो कि चलकर मतलब उनके घर के सामने एक वाइट कलर की कार रुकती है, उसमें से एक इंसान है वो निकलता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो अंदर आते हैं, तो जो विंग होता है वो लेंसन को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे की ओर भागकर मतलब आता है और वो जंगली के पीछे छुप जाता है। जहाँ पे लेंसन मतलब होते हैं वो विंग को देखते हैं एंड जैंग फैमा को देखते हैं। जहाँ पे जैंग फैमा है जो कि लेंसन को देखते हैं और लेंसन को अभी जैंग फैमा है वो नहीं जानते होते, ठीक है, क्योंकि लेंसन है वो अभी बस आए होते हैं। तो अभी जो बोल सकते हैं ना उनका बिजनेस है वो उनका बिजनेस काफ़ी है, क्योंकि लैन फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली है। लेंसन को जैंग फैमा है वो नहीं जानते हैं, सिचैन को वो जानते हैं, लेनकुरन को जानते हैं। ये लोग बिजनेस में हैं, इन लोगों का काफ़ी लंबा चौड़ा बिजनेस है, काफ़ी तरीके के बिजनेस को मतलब चलाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन लेंसन को जैंग फैमा ने नहीं देखा होता, तो इसलिए वो नहीं पहचानते। एंड जब पे जैंग फैमा है वो लेंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम आपका कैसे आना हुआ, क्या आपको मतलब क्या मतलब पूछते हैं ना नॉर्मली, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे आए, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी होता है मतलब वो पूछते हैं। जब पे विंग होता है जंगल होती है, जंगल नहीं जैसे ही आगे की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि आप कौन है, अब मतलब तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी आने की। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं बस इनसे मिलना चाहता था। जहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ पे जंग फैमा है वो जब पता चलता है कि लेंसन वो है, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में आने की, तुम्हारी मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो मेरे बेटे के साथ मिसट्रीट कैसे कर सकते हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो। जहाँ पे जंग फैमा ऐसे बोलते कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जहाँ पे बोलते कि हम तुमसे तुम्हारे जैसे लोगों से बातें नहीं करते, मतलब वो लेंसन की बातें नहीं सुनते एंड लेंसन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं जो कि बातें करने की कोशिश करते हैं बट इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो बाहर ही खड़े होते हैं और तब ना लेंसन होते हैं वो एक कॉल करते हैं। जहाँ पे जंग फैमा होते हैं वो अंदर होते ही हैं और वो सोचते हैं कि ये इंसान कौन है, इस तरीके से कैसे आ गया। बारिश होने लगे होते हैं, लेंसन होते बाहर ही खड़े होते हैं एंड जहाँ पे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। जहाँ पे जंग फैमा होते हैं ना उन्हें कॉल आती है। जहाँ पे जंग फैमा से बताया जाता है कि उनका जो बोल सकते ना उनका बिजनेस में जो भी उनको लैंड फैमिली ने जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट है
वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जहाँ पे जंग फैमिली होते बोलते क्या, और जहाँ पे जिनजुशान के जो बोल सकते हैं ना फैमिली से भी आता है कॉल की, उनकी जो मतलब जो जंगाली हैं वो तैयार व्यार मतलब जो उनकी शादी वो बात रे में बात करते हैं। जहाँ पे बोलते कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो बोल सकते हैं ना अभी तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हुए हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी जो बोल सकते हैं ना बेटी की जो शादी होने वाली है वो शादी टूट जाएगी। सोच लो अगर शादी से एक दिन पहले अगर तुम्हारी बेटी की शादी टूटी तो क्या होगा। जहाँ पे मतलब जंग फैमिया को कॉल करके जो धमकाया जाता है, जहाँ पे जंग फैमिया होता है वो बोलते कि तुम लोग चाहते क्या हो, जहाँ पे मतलब इस तरीके से बातें पूछते हैं। जहाँ पे जंग फैमिया होते हैं वो चुपचाप ज़मीन मतलब उस पर बोल सकते हैं ना सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी ना जो लैंजन होता है वो अंदर आते हैं भीगे हुए और बोलते हैं कि तो क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आपके लैंड फैमिली से जो भी वो थे कॉन्ट्रैक्ट क्या कैंसिल हो गए, क्या तुम्हारी बेटी की शादी टूटने वाली है, हो मतलब टूटने वाली है। जहाँ पे यहाँ होते बोलते कि तुम कौन हो, तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलते कि बस एक कॉल करी ना, तुम्हारे जो बोल सकते ना पूरे जो लैंड फैमिली के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल हुए। अभी तो सिर्फ लैंड फैमिली ने तुम्हारी कंपनी के साथ जो कॉलेप्स हैं वो ख़त्म करें। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सारे जो बोल सकते ना अदर कंपनियाँ हैं तुम्हारे साथ सारे कॉलेप्स ख़त्म कर देंगे। और तुम्हारी बेटी जो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है इस शादी से, क्या हो अगर तुम्हारी बेटी की शादी छूट जाए। जैसे कि तुम्हें भी कॉल करा गया था, बोलते कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे लेंस वो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए। जहाँ पे बोलते कि क्या तुम पागल हो गए क्या, वो मेरा बेटा है, कोई खोलने की चीज़ नहीं जो तुम्हें चाहिए। बोलते कि लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलते कि शादी, बोलते कि अगर तुम्हें शादी करना चाहिए तो नॉर्मली भी जो शादी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से बातें करनी चाहिए। बोलते कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें ये बता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरे को उस लड़के से शादी करनी है, उस ओमेगा से, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम इस शादी के लिए हाँ करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। तुम क्या चाहते हो कि 1 घंटे में तुम पूरे रोड पे आ जाओ। जहाँ पे जैन पे मैं वो विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे यू हैं जो कि बातें सुन लेती हैं आकर। जहाँ पे बोलते हैं क्या तुम्हें शादी करनी है इससे, बोले कि हाँ। बोलते कि मैं तुम्हें बस 2 घंटे का समय देता हूँ, मतलब 2 घंटे का समय देता हूँ, सोच लो अच्छे से, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि 2 घंटे के बाद मैं लॉयर के साथ आऊँगा, ठीक है ना। जहाँ पे बोलते हैं ऐसा करके लेंजर होता है वो चले जाते हैं। जहाँ पे शू यंग आते हैं वहाँ पे 2-3 कारें और आ गए तो लेंजर होते हैं वो बैठते हैं और चले जाते हैं। हमें जैंग फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बैठे होते हैं, बोलते हैं कि अभी मुझे ना जो बोल सकते हैं ना लैंड फैमिली से मतलब लैंड कॉर्पोरेशन से फ़ोन आया था, उन्होंने हमारे साथ जो भी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल कर दिए। इस वजह से तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। जहाँ पे यू हैं जो कि विंग के पास जाती हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं खींच कर सामने करते हैं, बोलते हैं कि तुम बताओ वो कौन था, क्या तुमने उसके साथ झगड़ा किया है, ये तुमने उसे विड्रे करा है, ये तुमने कुछ करा है क्या। जहाँ पे विंग होता बोलते कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा। जहाँ पे जो जंगल होती बोलती कि नहीं उसने कुछ भी नहीं करा है। फिर वो मतलब मैडम यू को बताती हैं। जहाँ पे मैडम यू होती है बोलती क्या, और फिर बोलती कि अगर मेरी शादी मतलब तुम्हारी शादी टूट जाएगी। जहाँ पे ये लोग होते हैं ना बहुत परेशान होते हैं। 2 घंटे बाद हमें दूसरी कंपनियों से भी मतलब जो फेमिया को जो कॉल आते हैं कि आपके साथ सर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करे। तो ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे में ही जो जंग फेमिया की ऑलमोस्ट जो बोल सकते ना पूरी कंपनी है वो ढहने पे आ गई होती है। जहाँ पे विंग को पता चलता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो विंग तब बोलते हैं कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे बोलता है कि हमें नहीं पता। फिर दूसरे 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे के बाद हमें लेंजर को दिखाया जाता है। लेंजर जिसने कि ब्लैक कलर का कोट पहना होता है, उस काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्कुलर पर्सनैलिटी के साथ वो 4 गार्ड के साथ वहाँ पर आता है। जहाँ पे विंग होता है वो बैठा होता है एंड मैडम यू है जो कि विंग को बोलते हैं कि विंग तुम शादी कर लो नहीं तो वो हमें पूरा कंगाल कर देगा। और ऑलमोस्ट मतलब जंग फेमिया की कंपनी है वो डूबने की कतार पे आ गई। बस अब जांग आली का जो बोल सकते हो ना शादी का टूटना ही बचा है। जांग आली होती है ना वो जिनजुशान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते होते, तो विंग होता बोलता है कि ठीक है वो उनसे शादी कर लेंगे। जहाँ पर मतलब ये लोग होते हैं ना भाई अब पूरा कंपनी ढह रहा है इनका, पूरा रोड पे आने वाले हो। और जहाँ पर तो मतलब बैंक करप्ट कर दिया होता है इन लोगों को, तो विंग होता है ना वो मान जाता है। फिर हमें लेंजर को दिखाया जाता है जो कि आता है, बोलता है क्या हुआ तुमने सोच लिया क्या फेमिया। जहाँ पे फेमिया होते हैं मतलब जंग फेमिया होते हैं, बोलते कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन को तो जानते ही हो ना। जहाँ पे बोलते कि हाँ हम जानता हूँ मैं, फिर लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे बेटी की वजह से, बोलता है कि मेरे बेटी की वजह से, बोलता है कि हाँ इसकी मतलब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने तुमसे तमीज़ से बोला कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहता हूँ, तुमने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो इसीलिए मुझे ये जो बोल सकते हो ना तरीका अपनाना पड़ा। मैं क्या करूँ, मैं तो तसल्ली से अब तुम्हारे बेटे का हाथ मांगने आया था, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही ईगो में थे ना। जहाँ पे जंग पे में होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है, जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग को देखते हैं हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। और जहाँ पर लेंसर होते हैं वो विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट जो बोल सकते हैं ना मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसपे
रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे उसे रखते हैं, जहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे जंगल होती है। और वो भाई वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे में पूरा उनकी जो कंपनी है ना वो बिल्कुल ही रोड पे आ गई है। तो इसलिए विंग होता है ना वो शाइन कर देता है, लेंसर होता है शाइन करते हैं, और वो उनके रिंग फिंगर में रिंग डालते हैं और उनको डालते हैं। और वो मतलब अपने जो बड़े लोग होते हैं ना उन्हें झुकाते हैं सर को और आशीर्वाद लेते हैं। बोलते कि फाइनली अब हम दोनों की शादी हो गई। जहाँ पे फेम होते हैं, बोलते हैं क्या अब जो मेरी बेटी की शादी तो नहीं टूटेगी, क्योंकि ना जिन जुशान ने मतलब जिन फैमिली से कॉल भी आ गई थी कि हम तुम्हारी बेटी के साथ अपनी शादी है वो नहीं कर सकते, हम आपसे रिश्ता है वो तोड़ रहे हैं। इसीलिए जो विंग होता है वो फाइनली तैयार हो जाता है शादी के लिए। एंड यहाँ पे जो विंग की शादी हो वो लेंजन से हो जाती है, जहाँ पे लेंजन होते हैं बोलते कि अभी ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी जैसी थी पहले जैसी ही हो जाएंगी, लेकिन याद रखना अगर तुमने दोबारा मुझसे बहस या फिर मुझसे उलझने की कोशिश करी तो ये बस छोटा सा बोल सकूँ ना ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिखा देंगे हम तुम्हें, ठीक है। ऐसा कह के जंग मतलब विंग का हाथ लेंजन पकड़ते हैं और घसीट के उसे लेके जाने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, विंग होता है वो रो रहा होता है। एंड जंग फेम में अभी भाई कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके हाथों की मुट्ठी कसी होती है। जंग फेम में अभी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, यूँ भी काफ़ी परेशान होती है, जंग वाली होती है रो रही होती है, क्योंकि उनकी शादी भी टूट गई थी। अभी विंग को वो जालिम इंसान लेके चला गया होता है। यहाँ पे ये सारे कर्म कांड होने के बाद मतलब जो विंग को ना लेंजर तो कार में डालते हैं और उसे जल्दी से अपने घर पे लेकर आते हैं। जहाँ पे घर पे लाने के बाद ना विंग को घसीट के मेंशन में लेकर आ रहे होते सभी लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं। जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो विंग को देखकर हैरान होते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि अभी तो उन्हें पता नहीं होता ये कौन है। जहाँ पे लेंजर होते हैं वो विंग को घसीट के बीच हॉल में खड़ा करते हैं और वो सारे सर्वेंट्स को देखते हैं। इनके घर में कम से कम 7 से 8 सर्वेंट होती हैं जो कि ओमेगा होती हैं, और उन्हें मतलब ओमेगा बीटा जो भी होती है ना वो यहाँ पे सर्वेंट होते हैं, बाकी के अल्फा गार्ड होते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि ये देखो ये आपकी न्यू जो बोल सकते हैं ना मिसेस है, ये मेरी ओमेगा वाइफ है, मतलब वो ओमेगा हस्बैंड है। जहाँ पे बोलते हैं कि इनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, ऐसा करके लेंजर होते हैं बोलते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि जी, और विंग को ना घसीट के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। लेंजन अपने कमरे में लाते हैं, विंग को घसीट के बिस्तर पे फेंक देते हैं। बिस्तर पे फेंकने के बाद लेंजन होते हैं वो विंग के क्लोज आते हैं, और क्लोज आने के बाद वो लेंजन होता है वो विंग की चीन से पकड़ते हैं और उसके पूरे फेस को देखते हैं। और लेंजन को विंग का फेस देखकर ना मतलब उनको फेस देखकर ना काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन लेंजन होता है वो विंग का फेस देखते हैं और जैसे लेंजन का जो मोल पे निशान मतलब लिप्स के नीचे मोल पे ध्यान जाता है ना, तो लेंजन होता है वो विंग के चेहरे को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब मशीन की तो मोल के लिप्स के नीचे मोल तो था नहीं। जब बोलते ही ये क्या है तुम्हारे, और ऐसा क्या विंग होता के लेंजन लिप्स के नीचे ना थोड़ा रब करने लगता है और उसे छुटाने की कोशिश करते हैं। बोलते कि ये क्या है, ये तुम्हारे पहले तो नहीं था। जब बोलते क्या क्या ये मेरे बचपन से अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप क्या चाहते हैं मुझसे। जब लेंजर होता है वो बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अब हम दोनों की शादी हो गई है, तुम हमेशा से मुझसे शादी करना चाहते ना। जब विंग होता बोलता कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं, आप ऐसा क्यों करें। जब लेंजर होता विंग से बोलते हैं कि तुम्हारा नाटक कब तक चलेगा, तुम मुझे परेशान करो, अगर तुम मुझे और गुस्सा दिलाओगे तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। ऐसा करके लेंजर होता है वो विंग का मुंह दबा रहे होते हैं। जब पे विंग होता है वो अपने मुंह को छुड़ाने की कोशिश करता है, बोलता कि सर प्लीज़ छोड़ दो मुझे, और विंग रो रहा होता है, बोलता कि सर प्लीज़ हर्ट कर रहे हो आप लोग, मतलब यू हर्टिंग मी, प्लीज़ लीव मी अलोन सर प्लीज़। ऐसा करके लेंजर के हाथों पे विंग मार रहे होते हैं। लेंजर तो विंग का रोना धोना देख के बोलते तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। ऐसा करके लेंजर तो विंग को धक्का मारते हैं और बोलते हैं कि फॉरगेट इट, और बोलते यू मतलब गाली देते हैं और वो वहाँ से मतलब गाली देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। और लेंजर तो वो अपने सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ये उसका मतलब इसका जो बोल सकते ना फीस भले ही मिलता हो, लेकिन इसकी जो बोल सकते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस इंसान से क्यों नहीं मिला, इसमें और उसमें ऐसे क्यों लग रहा है फ़र्क है। फिर लेंजर होते हैं मतलब पूरा हद तक विंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा गोजियस होता है, और जो लेंजन जिस इंसान से बोले तो वो सेम टू सेम विंग की तरह ही होता है, लेकिन विंग का जो बोल सकते ना मोल और उसकी चाइल्डिश बॉडी थोड़ी लेंजन को परेशानी इरिटेट करे, तो गुस्से में तो उसने विंग से शादी कर ली। लेकिन अभी उसे लगता है कि विंग होता ना वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या विंग मतलब काफ़ी दिनों से वो मिला नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कि विंग पतला हुआ होगा। जहाँ पे लेंजर होता है वो गुस्से में होता है। हमें दूसरी साइड में शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाम को जब यांग चेंग है वो आता है
तो वो घर का जो बोल सकते हैं ना सूना सा माहौल देखता है। फिर वो आता है अंदर, फिर वो विंग को बुलाता है लेकिन विंग आता नहीं है। फिर मैडम यू है जो कि बताती हैं, जहाँ पे जंग जंग होता है, बोलता है क्या, बोलता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। वो कौन है, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम जानते हो हमारी जो ऑलमोस्ट, तुम्हें पता है अभी हमें कितने मतलब कितना लॉस हो गया है। जहाँ पे बताते हैं कि उसे मतलब 20 मिलियन का ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अगर उसने और कुछ करा तो ऐसा ना हम बैंक करप्ट हो जाएं, और हम अगर बैंक करप्ट हो जाएंगे तो ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी छोटी बहन है, वो तुम्हारे मतलब जीजा जी से कितना प्यार करती है। और तुम्हें पता है अगर शादी वाले दिन ही शादी टूट जाएगी तो यानी कि जो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारे, जो बोल इज्जत उछल जाएगी, और जो भी हो इतनी हमारी बेइज्जती होगी, ये वो फलाना ढिमकाना। जहाँ पे उससे समझाते हैं कि मत ऐसा मत करो। जब पे फाइनली जंग जंग है जो कि मान जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। इसके बाद ना जंग अली की नेक्स्ट डे शादी होती है, जहाँ पे हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग होता है जो कि रोते रोते सो गया होता है। यहाँ पे विंग की मतलब वेडिंग नाइट होती है, लेकिन लेंजन ने विंग से हाथ मना ही नहीं होते। लेंजन तो विंग पे गुस्सा करके चले हुए होते, क्योंकि विंग है वो उसे टच ही नहीं करने दे रहा होता है अपने आप को, और वो मना कर रहा होता है कि मत छू, मुझे परेशान मतलब इरिटेट कर देता है लेंजन को विंग। तो फिर नेक्स्ट डे हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग होता है वो सो कर उठता है, तो वो देखता है कमरे को जो कि मतलब ठीक ही ठाक होता है। फिर लेंजन विंग होता है ना डरते डरते बाहर निकलता है, तो लेंजन होते हैं वो गार्डन में बैठे होते हैं, और गार्डन में बैठ कर ना वो मतलब अपना जो बोल सकते हैं ना स्मोक कर रहे होते हैं। जब पे लेंजन होते हैं वो गुस्से में काफ़ी होते हैं, और वो बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, वो मुझे कैसे मतलब ऐसे पहचान क्यों नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या, उसको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं हो गया है। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई इंसान को मतलब थोड़ा प्यार व्यार करता हो, अचानक से इंसान बदल जाए तो कैसा लगेगा ना। तो लेंजन होते काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होते हैं, क्योंकि विंग है वो लेंजन के साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करता है। एंड लेंजन के दिल में दिमाग में बस विंग बसा होता है, मतलब विंग नहीं मशीन बसा होता है। एंड विंग होता है वो विंग होता है, जहाँ पे लेंजन के पास ना विंग है वो डरते डरते आता है। जहाँ पे वो मतलब नीचे आता है तो देखते हैं वहाँ पे सर्वेंट काम कर रहे होते हैं। एंड जहाँ पे पूछते हैं कि जो मतलब जो यहाँ का मतलब बोलते कि वो जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ, जहाँ पे बोलते कि वो सर कहाँ है, जहाँ पे बोलते सर कौन से, बोलते कि वो मेरे हस्बैंड, बोलते कि ओह अच्छा आपके हस्बैंड, बोलते कि वो बाहर गार्डन में, जहाँ पे बोलते कि अच्छा। फिर जो विंग होता है वो डरते डरते बाहर आता है, जहाँ पे लेंजन को देखता है। लेंजन को देख के ना विंग की हालत है वो सूख जाती है। फिर विंग होता है ना वो लेंजन के पास धीरे धीरे कदमों से जाता है और कहता है कि सर, जब बोलते कि लेंजन तो वो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब बोलते कि वो सर अब वो मेरी जब लेंजन उठते हैं और विंग के चीन से उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। और सर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा नाम लैनवांग जी है, तो मेरे नाम से बुला सकते हो, और तुम्हें जो भी कहना है वो स्ट्रेट कहो, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर रहे हो। जब विंग तब बोलते कि सर आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, आप मेरे साथ ऐसा क्या मतलब कैसे कर सकते हैं, हाँ प्लीज़ सर छोड़िए, मेरे को दर्द हो रहा है। जब लेंस होता विंग को छोड़ता बोलता कि क्या हुआ, सीधे सीधे बोलो। जहाँ पे विंग होता बोलता कि वो मेरी शीजे की शादी है ना, तो क्या सर मतलब हस्बैंड हम जा सकते हैं, प्लीज़ जाना है मुझे। जहाँ पे बोलते कि यार तुम्हारी शीजे की शादी, बोलते कि हाँ आप आपने कहा मतलब मैं जाना चाहता हूँ, क्या आप जाने देंगे। जहाँ पे लेंस होता विंग की तरफ देखते बोलते कि अच्छा तुम्हारी शीजे की शादी है, बोलते कि हाँ प्लीज़ जाने दीजिए ना। जहाँ पे लेंस होता है बोलते कि हाँ ठीक है जा सकते हो तुम। जहाँ पे विंग को बोलते हैं, जहाँ पे लेंसर होते हैं वो विंग से बोलते हैं कि ठीक है जाओ। फिर उसके बाद लेंसर होते हैं वो विंग की तरफ देखते बोलते कि जाओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें लेके चलूँगा। जहाँ पे लेंसर होता है बोलते कि ठीक है, मतलब विंग होता है बहुत जल्दी से जाता है, तैयार शैयार होकर आता है। एंड विंग होता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा डरता है, मतलब डरता भी है और नहीं भी डरता है। तो विंग होता है वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अच्छे से आता है। विंग ने ना जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, नीचे पैंट्स पहने होते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा बोल सकते हो ना मेकअप भी करा होता है, क्योंकि भाई वो शादी में जा रहे थे। जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग को देखते हैं, एंड विंग को देख के ना लेंसर होता है वो अपने मतलब सलाइब को लीलते हैं और वो सोचते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जब पे लेंसर होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और विंग के चिन से मतलब उसके दोनों चिक्स को अपने हाथों के बीच में, एक फिंगर और 4 फिंगर के बीच में पकड़ते हैं थम के, और उसके चिक्स को दबाते हुए कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा तैयार शहर कहाँ होकर जा, मतलब इतना तैयार शहर किसी हुए हो दिखाने के लिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतना तैयार नहीं होना चाहिए, अब तुम्हारी शादी हो गई है। जब पे विंग होता है वो अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है कि लेकिन मैं क्यों नहीं तैयार हो सकता, मेरी शीजी की शादी है, मैं अच्छा दिखना चाहता था। बताइए कि तुम्हें इस तरीके से ज़्यादा स्मार्ट बनने की करो, कोशिश मत करो, तो अच्छे से अपने जो मेकअप है वो उसे उतारो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि लेकिन सर, जब बोलते कि जाओ जल्दी से मेकअप उतारो। विंग होता है जल्दी से जाता है मेकअप उतारते, बोलते कि आप जा सकते हैं। जहाँ पे बोलते कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पे बोलते कि और तुम्हें मेरा नाम लेने की ज़रूरत है या फिर मुझे हस्बैंड कहूँ। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे विंग उससे बोलते क्या
तुम्हें ठीक है क्या क्या मतलब बोलो हस्बैंड। जब पे विंग को तो बोलते हैं हस्बैंड। जब बोलते हैं कि परफेक्ट चलो। फिर लेंजन होते विंग को गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मतलब जंग मैंशन। जहाँ पे जंग मैंशन में जो शादी की तैयारियां वो हो चुकी होती हैं एंड दोपहर हो चुकी होती है क्योंकि शाम की शादी होती है। तो सभी लोग होते हैं विंग को देखिए जो जंगाली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विंग को हक करती हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो ना, क्या तुम्हारे साथ उसने कुछ करा या तुम्हें डांटा या पीटा। जब विंग होता है वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डराता है। जहाँ पे चंग होता है वो आता है विंग से मिलता है, विंग को छूता है और विंग को इधर उधर घुमा के देखने लगता है। मतलब उसको थोड़ा वरीडली देखता है। जहाँ पे लेंसर होता है जो कि दूर खड़े होकर देख रहे थे। लेंसर होता है ना वो गुस्से में मतलब चंग को घूर होता है क्योंकि उसे पता चल रहा था कि विंग और चंग का कोई भी ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ पे यू विंग से मिलती है और वो उससे बोलती है कि सॉरी मेरी वजह मतलब तुम्हारी उससे शादी हो गई, क्या वो तुम्हें मिसट्रीट करता है। जब बोलते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं वो मिसट्रीट तो नहीं करता है, लेकिन उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया है। बोलते कि हमारी मतलब हमारी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें शादी करनी पड़ गई। जहाँ पे विंग होता बोलते कि कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पे शाम का टाइम हो जाता है फिर शादी वादी के रिचुअल होते हैं। जिन फैमिली आती है जहाँ पे जिन जिशान से जंगाली की शादी होती है, काफ़ी ज़्यादा मस्त शादी चलती है। जहाँ पे विंग होता है वो ज़्यादातर चंग के पास ही खड़ा होता है। चंग उसके साथ ही रहता है, चंग उससे बातें करता है। चंग मतलब चंग होता है वो कभी विंग का हाथ छूता है, कभी विंग के कंधे पे हाथ रखता है, कभी मतलब विंग को इधर मतलब ब्रदर है तो वो छूता रहता है। जंगाली मैडम यू जंगफे सब लोग होते हैं। तो जो विलेंजर होता है वो दूर बैठ कर बस मतलब देख ही रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही शादी का रिचुअल खत्म होता है वैसे लेंजर होते हैं जैसे थोड़े थोड़े बोल सकते हैं गेस्ट हैं वो मतलब चले जाते हैं। और जांग फैमिली है वो जैसे मतलब जिन फैमिली है वो जैसे ही जाती है विंग होता है वो खड़ा ही होता है कि लेंजर होता है वो जल्दी से आते हैं विंग के पास और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हैं और वो विंग को घसीट के लेके जाने लगते हैं। जहाँ पे बोलते कि हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पे बोलते कि तुम्हें नहीं लगता अब शादी के रिचुअल खत्म हो गई, शादी खत्म हो गई, तुम्हें घर चलना चाहिए। जहाँ पे विंग होता बोलते कि लेकिन लेकिन मुझे अंकल आंटी से मिलना है। बोलते कि बस मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जाके जल्दी मिलकर आओ। जब विंग होता है वो जल्दी से जाता है और वो बोलता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ। जहाँ पे मैडम यू है जो कि थोड़ा वरीड होकर बोलती है कि तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना। जहाँ पे चैंग होता है बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, तो मैं जो चीज़ें हैं वो देख लूँगा। जहाँ पे चैंग से विंग है वो कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप लोग अच्छे से रहना। जहाँ पे विंग होता है ऐसा करके जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे लैंड होता है वो आते हैं मतलब विंग का हाथ पकड़ते हैं और कार में डालते हैं और कार में डालने के बाद वो जल्दी से घर पे जाते हैं। और घर पहुँचते के साथ ही विंग को ना वो घसीट के मतलब उठाते हैं अपनी बाहों में। और पहले तो घसीट के बाहर निकालते हैं, घसीटने के बाद उसे उठाते हैं कंधे पे एकदम बोरी की तरह टांग लेते हैं। जल्दी से ले जाकर विंग को बाथरूम में खड़ा कर देते हैं। बाथरूम में उसके कपड़े लत्तों को उतारने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हस्बैंड आप ये क्या करें, आप क्या करें। जहाँ पे बोलते कि वो तुम्हें इतनी मतलब तुम्हारा हाथ छू रहा था, तुम्हारे कंधे छुआ, तुम्हारे कमरे पे भी हाथ रखा था। जब विंग ने ना मतलब पहना होता है ऊपर से उसने नॉर्मली कपड़े पहने होते हैं लेकिन उसके कमर पे हाथ नहीं रखा मतलब कमर पे हाथ रखा लेकिन कपड़े पे हाथ होता है ना वैसा था उसके कमर को जैसे स्किन टच नहीं हुई थी। जहाँ पे लेंसर होते हैं वो उसे ऐसा कह के उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि सर आप मतलब हस्बैंड आप ऐसा क्यों करें, वो मेरे ब्रदर हैं, अगर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ भी रखे तो क्या फर्क पड़ता है। बोलते कि लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई और छुए, ऐसा कह के लेंसर होते हैं वो मतलब कहते हैं। और ऐसा कह के ना विंग के कपड़े फाड़ने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो कुछ भी नहीं कहता और वो फिर वो मतलब कपड़े लगते फाड़ने मतलब ऊपर शर्ट फाड़ने के बाद उसे नहला धुला कर जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को नहलाते हैं मतलब ऊपर से डालते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बस लेंजन को देख रहा होता है। और फिर उसके बाद जो विंग होता है जब लेंजन का गुस्सा शांत होता है काफ़ी ज़्यादा पानी डालने के बाद वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो खड़े खड़े रोने लगता है और वो बोलते कि पता नहीं कैसा बौखला हुआ है हस्बैंड मिला है जो कि इतनी मतलब मिनट पे इसके दिमाग के तार हिल जाते हैं। जब वो विंग होता है वो सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, वो क्यों मेरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती तो पहले शादी कर ली ऊपर से मुझे मतलब इस तरीके से मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं मेरे साथ। और विंग होता है वो सोचता है कि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। विंग होता है वो अपने कपड़े चेंज करता है, वो बाहर आता है तो देखता है लेंसर होता है वो बैठे होते हैं। विंग होता है वो आता है बिस्तर पर बैठ जाता है तो लेंसर होता है वो विंग को देखते हैं और फिर वो बोलते कि चलो नीचे खाना खाने जाना है। जहाँ पे बोलते कि फिर विंग लेंसर होते वो जाते हैं नहाते धोते हैं। नहाने धोने के बाद वो नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद वो दोनों विंग और वो दोनों खाना है वो खाने लगते हैं। विंग और लेंजन है वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो लेंजन होता है वो विंग को लेकर कमरे में जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो कमरे में बैठा होता है लेंजन को देखता है। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है लेंजन को देख कर ना थोड़ा डरा होता है। विंग के पास लेंजन है वो जाते हैं और उसको बिस्तर पे पिन कर देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो मतलब देखने लगता है, बोलता है कि हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या करूँ, तुम मेरे ओमेगा वाइफ ओमेगा हस्बैंड हो तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। जब विंग होता है बोलता है कि सर लेकिन मतलब हस्बैंड आप ऐसा मत करिए प्लीज़। जब पे बोलते क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम पे मेरा पूरा हक है। जब पे विंग से बोलते कि लेकिन नहीं 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 आप ऐसा मत करो।
मेरे साथ ये मैंने पहले कभी भी नहीं करा है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं करा, मुझे वैसे भी नहीं पता ये सब कैसे होता है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करिए थोड़ा सा। और फिलहाल मतलब मेरी जो अभी मैं पूरा अडल्ट भी नहीं हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। मेरी हीट भी नहीं आई है। जब पहले ज़रूरत तो बोलते क्या तुम्हारी हीट नहीं आई, जब बोलते कि नहीं, और बोलते कि मैं स्टिल वर्जन हूँ। जब पे विंग मतलब बोलता है जैसे नॉर्मली बताता है कि उसको मतलब उसने पहले कभी नहीं कहा ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, वो ऐसे नहीं करना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो जब पहले ज़रूरत वो विंग की पक्का पक्का चप्पे चप्पा सुनकर गुस्से में विंग के नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, बोलते कि चुप कर जाओ। और ऐसे कहकर लेंस ज़रूरत है वो जल्दी से उठते हैं और वो बाहर जाते हैं, और बाहर के स्मोक है वो फूकने लगते हैं। और वो सोचते हैं कि उसने कहा कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है और वो स्टिल वर्जन है। जब पहले ज़रूरत है अपने बालों को खींच कर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलते कि हम तो पहले भी जो बोल सकते ना एक साथ सो चुके हैं। तो फिर वो इस तरीके से बकवास कह रहे हो, कैसे कह रहा है, क्या उसका जो बोल सकते हैं ना दिमागी संतुलन तो नहीं लाए। जब पे लेंजन होते हैं, जब भी मैं एक बात और बता देती हूँ, जब भी लेंजन होते हैं वो मशीनियक के बारे में मतलब अपने एक्स लवर के बारे में सोचते हैं, वो सारी बातें वो अपने दिमाग मतलब मन में कहता है, वो विंग के मुँह पे नहीं कहता, ठीक है। तो ये मतलब मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। जब पे लेंजन होती है ये सारी बातें अपने मन में सोचने के बाद ना वो अपने बालों को खींचते हैं और वो फिर से जो बोल सकते हैं ना अपना जो गुस्से को शांत करते हैं। इस तरीके से हमें कुछ मतलब 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग इस बीच ना लेंजर ने विंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करा है, कभी खाने के पीछे, कभी कभी कुछ करते, कभी चम्मच गिरा देते, कभी विंग को हाथ मोड़ देते, कभी उसको मतलब परेशान करते, कभी उसको ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करते, मतलब इस तरीके से लेंजर तो विंग को परेशान करते। जैसे हाथ को टाइटली पकड़ लेना, उससे मतलब अपने क्लोज करना। तो विंग तो वो डर जाता था, क्योंकि भाई विंग होता है वो लेंजन को इतना नहीं अच्छे से जानता, तो इसलिए नॉर्मली वो डर जाता होता है। तो जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं। और आज लेंजन और विंग की जो शादी को 1 महीना हो गया होता है। जब विंग होता है ना वो खड़ा होता है एंड लेंजन होता है वो विंग को देख रहा होता है, क्योंकि विंग होता है ना वो गार्डन में खड़ा होता है। गार्डन में विंग होता है ना वो पत्तों को केरी पत्तों को फूलों की कटिंग कर रहा था, वो पौधों में पानी डाल रहा था। यहाँ पे जो सर्वेंट है, यहाँ पे जो इसके घर में ना जो लेंजन के सर्वेंट होते हैं वो सिर्फ 4 ही रह गए होते हैं। विंग को लेंजन है वो खाना भी विंग से पकवाता है, विंग से ही सारे काम कर रहा जाता है, कपड़े भी धुलवाता है, खाना भी पकवाते हैं, मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ विंग से करवाता है। जहाँ पे विंग होता है उसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा विंग लेंजन को मतलब विंग को ना लेंजन काफ़ी परेशान करता है। मान लो उसने पोछा लगाया तो वहीं पर वो पानी गिरा देगा कि चलो यहाँ पे दोबारा पोछा करो। जहाँ पे लेंजर होता है वो विंग को परेशान करता है। जहाँ पे विंग होता है वो गार्डनिंग कर रहा होता है, खड़ा होता है। जहाँ पे लेंजर होता है वो विंग को बैठ रहे देख रहे होते हैं, सुकून से देख रहे होते हैं। फिर लेंजर होता है वो उनके दिमाग में कीड़ा काटने लगता है कि ये इंसान है वो ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकता है, क्योंकि लेंजर को स्टिल गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान उसे भुला कैसे सकता है, वो उसे कितना पसंद करता था। ऑलमोस्ट उसने उसे अपने प्यार में गिराने के बाद अचानक से वो कैसे गायब हो गए। जहाँ पे विंग के बारे में लेंजर ये सारी बातें सोच रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन की तरफ देखता है, और फिर विंग के पास लेंजन होते हैं वो जल्दी से आते हैं और उसके कंधे पे मतलब उसके नेक पे को स्माइल करने लगते हैं और उसके नेक पे किस करते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो घबरा जाता है, बोलते कि हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पे बोलते कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ पे बोलता है कि वो बोलते क्या वो तुम कितना डरते हो, तुम इस तरीके से क्यों डर रहे हो, क्या मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। जब बोलते कि वो नहीं ऐसा वो ऐसा नहीं है। वो बोलते कि तुम कितना ज़्यादा हौकल आते हो, क्या तुम्हें ढंग से बात करना नहीं आता क्या, या तुम्हारे तोतले बोतले हो। जहाँ पे विंग होता बोलते कि वो बोलता कि क्या वो तुम मेरा दिमाग खराब करते रहते हो बस। ऐसा कहकर लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और कैंची से ना जो फूल होता है ना जिसे उन्हें अच्छे से कटाई चटाई करे, तो लेंजन गुस्से में फूल के काट डालते हैं और वो वहाँ से गुस्से में कैंची फेंक के चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो जाते हुए लेंजन को देखता है और वो सोचता है कि पता नहीं उसका हस्बैंड कैसा है कि जब देखो गुस्से करता रहता है। लेकिन जो विंग को ना लेंजन का और डोमिनेटिंग होना काफ़ी ज़्यादा इतने दिनों में पसंद आ गया। ऐसा नहीं कि लेंजन विंग को परेशान करते हैं और फिर उसको किस भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। अगर विंग को चोट लग जाए या विंग को परेशान हो जाए, विंग थक जाए या विंग काम करते करते सो जाए या थक जाए, तो विंग को ना लेंजन को गोदी में भी उठाते किस भी करते, मतलब उस पर डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे विंग होता है लेंजन को जाते हुए देख रहा होता है। तो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को जो लेंजन होते हैं वो आते हैं, वो ड्रिंक करके आते हैं। लेंजन वो तो विंग को देखते हैं एंड विंग होता है वो लेंजन को देखने के बाद उसे लाता है, कपड़े मतलब जूते वूते उतारता है, उसको बात दिलाने में हेल्प करता है लेंजन की। विंग केयर करते हैं और उसे सुला देते हैं। विंग भी लेंजन के साइड में सो जाता है। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो आँखें खोलते हैं तो देखते हैं विंग होता है वो उसके साइड में सोता है एंड लेंजन होता है वो विंग के चेहरे को छूते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरीके से मतलब याद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरे को परेशान इरिटेट करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा स्ट्रेंजर जैसा बिहेव वो क्यों कर रहे हो, तुम मुझे काफ़ी इरिटेट कर देते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ
और ऐसा कह के लेंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो आंखें खोलता है और बोलता है कि हस्बैंड आप जाग गई। जहाँ पे बोलते कि बोलते कि क्या मैं रात में ड्रिंक करके आया था, क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं करा। जहाँ पे बोलते कि नहीं नहीं आपने परेशान नहीं करा। जब बोलते कि अच्छा ठीक है। अब बोलते कि चलो मुझे बात लेना है, जाके ब्रेकफास्ट जाके तैयार करो। जब विंग होता बोलता कि फिर विंग होता वो बात लेता है, नीचे जाके ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है। जहाँ पे लेंसन जब बात लेकर आते हैं तो देखते विंग ने ब्रेकफास्ट लगाते ब्रेकफास्ट खाते हैं और विंग को लेंसन घूर कर देखते हैं। जब पे विंग होता है वो बोलते कि क्या हुआ हस्बैंड। जब पे बोलते कि कुछ भी नहीं, वो क्या नाम है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपनी मॉम डैड के घर जा सकते हो। जब पे ये सुन के विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि क्या सच में। जब पे बोलते कि जाओ तुम। जहाँ पे अंकल आंटी के घर पे जाने के लिए कह देते हैं। लेंसन होते हैं वो ऐसे करके चले जाते हैं। लेंसन होते हैं वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो जाता है अंकल आंटी से मिलने, उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, चंग से भी मिलता है। चंग से मिलने के बाद वो घर वापस आने के लिए मतलब इंतज़ार करता है कि उसे लेने मतलब जाऊं। लेकिन अचानक से लेंजर का कॉल आता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे विंग इंतजार करता है, लेंजर होते हैं आते हैं, जंग फैमा को देखते हैं। जंग फैमा से थोड़ी बातें करते हैं। जंग फैमा नॉर्मली मतलब अब नॉर्मली टॉक करते हैं जंग फैमा थोड़ा। फिर उसके बाद वो विंग को लेते हैं। विंग को लेने के बाद वो आने लगते हैं तो लेंजर मतलब विंग पे से ना जो जंग जिंग के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी, क्योंकि भाई वो लोग घर पे थे बातें कर रहे थे तो इसलिए। जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और उसे घर पे लाने के बाद जो दरवाजे पे ही मतलब मेन गेट से अंदर आने के बाद तो विंग को से बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये दूसरे अल्फ़ा की फेरोमोन्स की स्मेल क्यों आ रही है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन की तरफ देखते बोलते कि वो हस्बैंड ये चेंग के फेरोमोन्स की स्मेल है। जब बोलते कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड मतलब हो तो तुम्हें अपने ब्रदर की जो फेरोमोन्स की स्मेल तुम पे इससे क्यों आ रही है। जब बोलते कि बस हम लोग साथ में टीवी देख रहे थे तो हो सकता है उनके फेरोमोन्स की स्मेल मेरे पे आ रही हो। बोलते कि अच्छा बस ऐसे ही है ना। जब पे बोलते कि हाँ 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 बस ऐसा ही है। जहाँ पे बोलते हैं वो फिर जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग की तरफ घूर के देखते बोलते कि मैं जल्दी से जाके बात लेता हूँ। ऐसा कहकर विंग होता है वो जल्दी से भागकर जाने लगता है अंदर की ओर। तभी हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर गार्डन में बैठा होता है। वो देखते हैं कि इंसान भाग के जा रहा है। जहाँ पे लेंसर होता है इससे पहले आगे जाएं कि अचानक से जो कुरैन है उन्हें आवाज़ देते बोलते हैं लेंसर। जहाँ पे लेंसर होता है बोलते कि अंकल आप यहाँ पे। जब पे बोलता है कि मैंने सुना तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम आखिर में सोच क्या रहे हो बदतमीज़ लड़के। ऐसा करके वो अपनी छड़ी से एक लेंसर को लगा देते चमाट मतलब एक लगा देते छड़ी और बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ शादियों के लिए इतने सारे ओमेगा से दिखाए ओमेगा लड़के लड़कियाँ, लेकिन तुमने अचानक से चुपके से शादी कर ली और वो भी मुझे 1 महीने बाद पता चला है कि तुमने शादी कर ली। तुम सोच क्या रहे हो, तुम पागल हो गए, तुमने अपने ब्रदर को भी नहीं बताया। जहाँ पे इस तरीके से बातें लेंसन कुरैन लेंसन को सुनाते जब बोलते कि अंकल वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी में आप जानते हैं ना कि मैं उसे मतलब आप जानते थे कि मैं किसी को डेट कर रहा था तो वो अचानक से हमारे थोड़ा बहुत से ना डिस्टेंस से मतलब हो गया था ना तो वो मुझे मिल गया तो फिर हम दोनों ने शादी कर ली। जहाँ पे बोलते हैं वो अच्छा तो मैं मुझे मिलाना चाहिए उससे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं मिलाऊंगा। जब बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो अंदर आते हैं तो विंग होता है बहुत बात लेकर आ गया होता है। जहाँ पे बोलते हैं कि अंकल आए हैं तो मैं उनके लिए कुछ मतलब बनाना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है जाता है स्वीट्स बनाता है उनके लिए, कॉफ़ी तैयार करता है, जहाँ पे उन्हें देता है, खाता है, बातें करता है। जहाँ पे लैन कुरैन होता है विंग को काफ़ी ज़्यादा देख के खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम क्या स्टडी करते हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बताता है कि जो विंग के मॉम डैड हैं वो मर चुके हैं, उनका वीकंग से मर चुके हैं और उनकी ग्रैंड माँ थी मतलब ग्रैंड माँ भी मर चुके हैं। उनकी 3 ही फैमिली थी वो मर चुके हैं। वो अपनी मॉम डैडी का इकलौती औलाद था और वो मतलब जंग फैमिली में रहता था। जहाँ पर बोलते कि अच्छा बोलते कि तुम्हारी और मेरे नेफ्यू की जो मुलाकात है वो कब हुई थी, कैसे मतलब तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरे। जब पे ये बातें पूछते हैं तो विंग तो उस भाई से कुछ भी नहीं पता होता कि इसके मतलब उसके हस्बैंड ने क्या बोला तो वो चुपचाप लेंसन की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अंकल आप इस तरीके से बातें करने रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ। जहाँ पे इस तरीके से विंग होता है वो बातें मतलब लेंसन होता है वो बातों को संभालता है। विंग होता है वो बर्तन शर्तन लेके चला जाता है। फिर बोलता है कि आप यहाँ पे रुकेंगे। बोलते कि नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे चलना चाहिए, बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। फिर मैंने मतलब तुम काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे थे कंपनी में, तुम इसी वाली ब्रांच में थे तो मैंने सोचा क्यों ना पता कर लूँ मैं। तो मैं बस आया था तो फिर मुझे पता चला तुम्हारे सेक्रेटरी से कि तुमने शादी कर ली है। वैसे तो वो मुझे बता नहीं रही था, मैंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा था। अब जाकर उसने बताया कि तुमने शादी कर ली है, तुम इसीलिए लैंड मेंशन में नहीं आ रहे थे। जहाँ पे लेंसन हो तो बोलते कि हाँ वो बस ऐसे ही आप जानते हैं ना मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है तुम्हें
मुझे लगता है तुम्हें अपनी साउजी से और अपने ब्रदर से भी मिलाने लाना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ, फिर ऐसे कह के वो चले जाते हैं। जब पे लेंसन होते हैं वो विंग के मतलब विंग की तरफ देखते हैं। जब विंग होता है बोलते हैं क्या हुआ अंकल चले गए, बोलते हैं कि हाँ चले गए। जहाँ पे बोलते हैं कि ये होता विंग होता है वो पूछता है कि अंकल ने वो क्या कह रहे थे कि मतलब हम लोग कब मिले। जहाँ पे बोलते कि मैंने तुमसे शादी करी है ना, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम लोग डेट कर रहे थे, हम लोग बातें बोलते कि ओ अच्छा। जहाँ पे विंग होता है वो सोचता है कि मैं क्या ही डेट करूँगा इस इंसान को। जहाँ पे वो लोग बातें लेंसन होते हैं, वे विंग से बातें करते हैं। उसके बाद हमें कुछ एक दो वीक के बाद एक वीक के बाद का सीन देखा जाता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग के साथ होते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हें मेरे घर चलना है, मेरे ब्रदर और साउजी से मिलने चलना है, तो जल्दी से कपड़े पहन लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। पे विंग होता है वो हंसता है, थोड़ा स्माइल करता है, बोलता है कि और फिर विंग होता है वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आता है। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को देखते हैं और लेंजन होते हैं वो विंग को देखने के बाद बोल सकते हैं ना उनकी तो सांसें रुक पड़ती हैं। और ऐसा कहते हैं, फिर बोलते कि अच्छा ठीक है तुम तैयार हो, चलो चलते हैं। फिर वो जाते हैं, वो लैंड फैमिली जाते हैं जहाँ पे वेंचिंग होती है, उन्हें दिखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। विंग से मिलती है, बातें चीतें करती है। जहाँ पे लेंस से चैन तो काफ़ी बातें करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा विंग अच्छा लगता है। जहाँ पे लेंस चैन होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं और विंग से बातें चीतें करने के बाद वो लेंसन के पास आते हैं। लेंसन से बोलते हैं कि तुम और जो ये ओमेगा है कब मिला, तुम लोग क्या डेट कर रहे थे, अंकल ने बताया। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन मुझे क्यों मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तुम जानते भी उसकी उम्र कितनी कम लग रही है। जहाँ पे बोलते कि नहीं पता नहीं क्या हुआ है उसकी, आई थिंक तबीयत खराब है तो इसलिए वो ज़्यादा स्लिम ड्रिम हो गए। जब बोलते कि तुम इसे पहले से जानते हो। जब वो शिचन को सारी बातें बता देता है कि 6 महीने पहले वो कैसे इससे मिला था, इसने उससे डेट वेट करी थी और अचानक से उसे छोड़ के चला गया और अचानक से ये मैं इससे मिला तो इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जहाँ पे बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वो इंसान ना हो। बोलते कि नहीं ग, मैं पहचानने में कोई भी गलती भी नहीं कर सकता हूँ, ये वही इंसान है, वही रंग रूप वही गडकार थी। बोलते कि बस ये थोड़ा सा स्किनी लगता है बस। यहाँ पे शिचन होते हैं, बोलते कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे अब कोई तो भाई बात तो है नहीं। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो लोग बातें चीतें करते हैं। फिर रात का खाना पीना खाने के बाद जो लेंसन होते हैं वो विंग को लेकर आते हैं। विंग लेंसन ने थोड़ी सी ड्रिंक करी होती है अपने ब्रदर के साथ, तो लेंसन में तो वो थोड़ा ड्रंक होते हैं। एंड वो जहाँ पे गार्ड होता है ड्राइवर तो बुलाता है, गाड़ी में से उन दोनों में निकालने में हेल्प करता है। विंग होता है वो लेंसन को लेकर मेन गेट से अंदर जाने वाला था कि अचानक से जो लेंसन होता है वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है, विंग उन्हें संभालता है। तो विंग होता है वो थोड़ा नीचे गिर जाता है, लेंसन उसके ऊपर होते हैं। जब पे लेंसन होता है विंग को देखते हैं और उसे फोर्सफुली किस करने लगते। जहाँ पे लेंसन को विंग धक्का मारने की कोशिश करते हैं तो लेंसन को गुस्सा आता है, तो गुस्से में अग्रेसिव होकर वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेते हैं। जब विंग होता है बोलते हैं कि हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। जब लेंसन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की। जब बोलते हैं कि लेकिन आप मुझे इस तरीके से इतने अग्रेसिव होकर किस क्यों कर रहे हैं। जब लेंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और इससे पहले विंग से लेंसन कुछ क्या है, अचानक से लेंसन तो बेहोश हो जाता है। फिर लेंसन को विंग होता है वो लेकर अंदर सर्वेंट के सहारे से अंदर लाते हैं, बेड पे लेटाते हैं, उनको स्पंज बांध देते हैं और वो ठीक ठाक करके उन्हें लेटा देते हैं। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो नेक्स्ट डे जागते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं अपने आप को, वो कपड़े लत्ते बदले होते हैं। जहाँ पे वो सोचते हैं क्या उनके जो कपड़े लत्ते हैं वो विंग ने बदले होंगे। जहाँ पे लेंसन को विंग का नाम पता होता है कि इसका नाम विंग है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो सोचते हैं कि इसने अपना नाम वाम क्यों चेंज कर लिया। वो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम यही है। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि हाँ मेरा नाम यही है। लेकिन लेंसन ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये जिस इंसान को वो ढूंढने वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लेंसन का दिमाग सन का होता है, इसलिए लेंसन होता है वो विंग का नाम जानते तो इसलिए लेंसन नीचे आते तो विंग ने ब्रेकफास्ट बना दिया। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो लेंसन को ना उनके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो बताता है कि आज उन्हें बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। जहाँ पे लेंसन हो तो बोलते कि ठीक है, और लेंसन होते विंग से कहते हैं कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें घर पे रहना, अच्छे से काम शाम करना है। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। लेंसन होते वो घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो अपने बिजनेस मीटिंग के लिए चले जाते हैं। बिजनेस मीटिंग के लिए वो एक दूसरी सिटी जाते हैं। वहाँ पे सिटी में बिजनेस के जो भी होता है ना सिलसिले में जाते हैं और वहाँ पे जाते समय ना आते समय उनकी जो बोल सकते हैं ना एक कलीग होता है ना, एक बिजनेस पार्टनर होती है जिससे बातचीत करते हैं। तो उनके पास एक बहुत ही प्यारा सा पपी होता है जिसे लेंसन होता है वो देखते हैं और फिर लेंसन होते वो विंग को याद करके अपने मन में सोचते हैं कि अगर विंग होगा, अगर वो उस पपी को देखते उनके दिमाग में कुछ थॉट आते हैं, जिसके बाद ना लेंसन होते
वो बोलते हैं क्या मैं आपका पपी है, वो क्या मतलब आप मेरे घर में चलेंगी आज, जो बोल सकते हैं ना आज का डिनर है तो मैं आपको मेरे घर पे करना चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है ठीक है। जहाँ पे उन्हें मतलब डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं तो वो होती है जो इनकी क्लाइंट होती है वो मान जाती है, उसका पपी भी उसके घर पे आ जाता है। जहाँ पे लेंजर है जो कि उसके पपी को गार्डन में बांध देते हैं। उसके बाद लेंजर होते हैं उनकी मतलब उनके साथ एक अल्फा जो बोल सकते हैं लेडी आई होती है। जहाँ पे लेंजर विंग होता है वो उन्हें देखता है, ग्रीट करता है, उनसे बातचीत करता है, उन्हें खाना पीना खिलाता है। जहाँ पे लेंजर होता है और विंग से मतलब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो लेडी होती है वो मतलब लेंजर होता है बोलते कि मुझे लगता है आपको यहीं रुक जाना चाहिए। बोलते कि ठीक है। जहाँ पे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त होती है और क्लाइंट भी होते हैं। तो लेंजर होते हैं वो उन्हें गेस्ट रूम तक छोड़ देता है। जहाँ पे वो लोग गेस्ट रूम में रहते इन तरीके से मतलब इन दोनों की रात है वो ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो क्लाइंट होती है वो अपना फ्रेश हो गई तो विंग भी फ्रेश हो जाता है। जहाँ पे विंग होता है वो गार्डन में थोड़ा टहलने के लिए जाता है कि अचानक से विंग होता है मतलब जो गार्डन में जाता है ना तो लेंजर विंग होता है ना वो एक कुत्ते को देखता है। जहाँ पे जो कुत्ता है वो ना विंग को देखकर विंग की तरफ भौंकने लगता है और वो विंग के पास मतलब भौंक रहा होता है। तो लेंजर होता है वो विंग को देख रहा होता है। वो बाहर आते हैं उस क्लाइंट के साथ जिसे क्लाइंट जाने वाला था, लेकिन विंग होता है वो कुत्ते को देख के डर रहा होता है। जब लेंजर होता है वो विंग को कुत्ते को देख कर लेंजर होता है वो जाते हैं एंड विंग वो जो कुत्ते को खोलते हैं एंड वो उस क्लाइंट के पास ना लाकर जो रस्सी है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो कुत्ता है वो विंग के पास चला जाता है एंड विंग के ऊपर मतलब भौंकने लगता है और विंग को पास चले जाते हैं। और विंग होता है वो कुत्ते से डरता होता है क्योंकि उसे कुत्ते काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं होते, उसे कुत्तों से डर लगता होता है। एंड विंग होता है वो कुत्तों को देख के डर रहा होता है। एंड जब पे जो लेंजर होता है विंग को देख रहे थे और जो क्लाइंट होती है वो अपने कुत्ते को पकड़ती है और बोलते हैं कि स्टफी रुक जाओ, तुम इस तरीके से भौंको मत, तुम मुझसे देखो डरा रहे हो, तुम्हें मत भौंको, इस तरीके से बातें करती है। एंड विंग होता है वो कुत्ते की भौंकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है एंड डर के मारे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब लेंजर होता है वो विंग की तरफ देखते हैं एंड जब लेंजर होता है फाइनली जब उन्हें सुकून मिल जाता है कि विंग मतलब कुत्ते से डरता है। उसके बाद लेंजर होते हैं वो क्लाइंट से बोलते हैं कि मुझे लगता है वो मेरी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा उससे अनकॉन्शियस हो गए। लेंजर ने विंग को पकड़ लिया होता है। तो ठीक है जो क्लाइंट होते बोलते कि ठीक है मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ को डर लगता है। जब बोलते हैं कि वो मुझे याद नहीं रहा था ना इसीलिए। जब बोलते कि अच्छा ठीक है। जब वो ना वो उसका क्लाइंट होती है वो चली जाती है। जब लेंजर होता है विंग को देखते हैं एंड विंग को बिस्तर पर लेटा होता है। डॉक्टर आते हैं चेकअप करता है और बोलते हैं कि वो शायद से घबराहट के मारे बेहोश हो गए। जब बोलते कि अच्छा जब लेंस होना तो वो विंग को देख रहा होता है। वो सोचते हैं कि जो मतलब उनका जो पास्ट लवर था मतलब मोशेन्यू, मैं अपने आप से मोशेन्यू नाम बार बार प्रोनाउंस कर रही हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लेंजन होते हैं वो उसका नाम को मतलब सोचते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मोशेन्यू को काफ़ी ज़्यादा कुत्ते पसंद थे और उसे काफ़ी ज़्यादा कुत्ते पसंद थे और वो हमेशा कुत्तों से चिपकता था। लेकिन जो विंग है उसे तो काफ़ी कुत्तों से डर लगता है लेकिन मशीनरी को नहीं लगता था। मशीनरी तो उल्टा कुत्तों को अपनी गोद में लेके घूमता था। जब लेंस होता तो वो विंग को देखते हैं, विंग होता वो होश में आता है और वो बोलता है कि वो जब लेंसर होता है वो पूछता है विंग से क्या तुम्हें कुत्ते पसंद नहीं है। जब विंग होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे कुत्ते काफ़ी ज़्यादा डरावने लगते हैं क्योंकि बचपन में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तब से मुझे जो बोल सकते हो कुत्ते से बहुत काफ़ी ज़्यादा डरे वो लगता है। जब लेंसर होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते क्या हुआ अच्छा। जहाँ पे लेंस डाउन होता है वो विंग से बोलते कि ठीक है तुम्हें आराम करना चाहिए जहाँ पे लेंस डाउन होता है वो नीचे बैठे होते हैं और स्मोक कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ तो अजीब है, नहीं तो मशीनों को तो कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। लेंस डाउन होते हैं वो विंग की मतलब नॉर्मली विंग की जानकारी जो जंग फैमिली के साथ निकलवाई गई थी। जब पे लेंस डाउन होता है वो विंग का जो बोल सकते ना फिर उसका मतलब विंग को देखते हैं फिर विंग के बारे में सोचते हैं। फिर वो सोचते हैं क्या जो विंग ने कहा कि जैसे कि वो 17 साल का है और क्या ये हो सकता है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं है। जहाँ पे लेंजर अपने मन में सोचते हैं क्योंकि भाई सवाल बहुत सारे मतलब उन्होंने जानकारी तो विंग के बारे में निकलवाई कि विंग है वो 17 साल का है और मतलब 18 ईयर्स का। अब तो विंग का जो बर्थडे है वो आने वाला है, मतलब उसका बर्थडे है वो आने वाला है। जहाँ पे लेंजर को पता होता है कि विंग है वो 18 साल का होने वाला है, तो मशीनी की वो उम्र है वो नहीं जानता होता। तो उसे लगता है कि भाई हो सकता है इसने अभी 6 महीने पहले तो डेट कर, तो 17 साल का लड़का तो डेट कर सकता है। तो इसलिए लेंजर होता है वो थोड़ा परेशान होता है। फिर हमें विंग और लेंजर का सीन दिखाया जाता है। फिर खाना पीना खाते लेट जाते हैं। लेंजर तो वो दूसरे कमरे में लेटता है, मतलब दूसरे कमरे में बैठे बैठे ही सो जाता है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजर के साथ ही एक ही बिस्तर पे सोते हैं, एक ही बिस्तर पे बट अलग अलग सोते हैं। लेंजर होते हैं वो विंग को कभी कभी कडल करता है, कभी कभी किस करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग होता है ना वो लेंजर को सब डरता है थोड़ा सा।
जब पे लेंसर होता है वो विंग के आज बर्थडे होता है तो विंग होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे जंग पे मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया होता है कि जंग पे मैंने विंग के बर्थडे की पार्टी दी है। तो जहाँ पे विंग होता है मतलब लेंसर होता है वो बोलते हैं कि वो फिर जहाँ पे लेंसर होता है वो बोलते हैं कि ठीक है विंग को लेकर आएगा। जहाँ पे लेंसर होता है विंग से बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल ऐड ने तुम्हारे बर्थडे की पार्टी दी है। इसके बाद जो लेंसर होता है वो विंग के साथ विंग के बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ पे विंग होता है वो केक वेक काटता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे गिफ्ट विफ्ट देते हैं। जब लेंसर होते हैं वो भी विंग को देख रहे होते हैं एंड जब लेंसर होता है ना जंग चंग होता है वो विंग से बातें कर रहा होता है। विंग को छू रहा होता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है। जंग अली भी विंग का हाथ पकड़ती है। मतलब जंग चंग होता है वो मतलब उसका हाथ वाथ पकड़ता है तो लेंसर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेंसर होता है विंग को घूर के देख रहे होते हैं एंड फिर उसके जाने का समय होता है तो लेंसर होता है वो विंग को लेकर कार में बैठते हैं। कार में से जाने लगते हैं। जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा ब्रदर है वो तुम्हें क्यों छूता है। जब पहले विंग होता है वो बोलता है कि लेकिन वो मेरा ब्रदर है अगर वो छूता भी है तो क्या है। बोलते कि अगर मैं तुम्हें छूता तो तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रामे करते हो लेकिन तुम्हारा ब्रदर छूता है तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लेंसर से विंग कहते हैं कि लेकिन वो मेरा ब्रदर है और आप हमेशा मुझे डरा देते हो। इस तरीके से बातें करता है लेंसर तो गुस्से में कार को रुकते बोलता है क्या मैं तुम्हें डरा देते हो तुम्हें मेरा छूना डिस्गस्टिंग फील कराता है। जब विंग होता बोलता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब लेंसर तो गुस्से में बोलते कि उतरो कार से। जब विंग होता बोलता क्या जब पे बारिश हो रही होती है जहाँ पे बोलते कि मैंने कहा कार से उतरो। बोलते कि लेकिन नहीं लेकिन क्यों आप जानते हैं बारिश हो रही है और अभी तो हम घर भी नहीं पहुँचे। जब लेंसर तो गुस्से में कहते मैंने कहा निकलो। जब विंग तो बोलते ओ फिर वो ना निकल जाता है। जब लेंसर तो विंग को देखते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जब पे विंग होता है ना वो मतलब वो चल रहा होता है पैदल ही पैदल और सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया। बोलता कि क्या हुआ अगर मेरे ब्रदर ने मुझे छुआ तो क्या हो गया। वो मेरा ब्रदर है वो मुझे छू सकता है वो तो बस मेरे हाथ ही पकड़ा था तो क्या हो गया। शीजे ने भी तो हाथ पकड़ा था लेकिन पता नहीं हस्बैंड को क्यों गुस्सा आया। विंग होता है वो ये सारी बातें कर रहा होता है जा रहा होता है एंड विंग होता है वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होता है ठीक है। तो जहाँ पे विंग जाहिर होता है कि वहाँ पे 4-5 लफंडर खड़े होते हैं विंग को देखते हैं क्योंकि विंग एक ओमेगा है। जब वो बोलते कि वाह कितना प्रिटी ओमेगा जा रहा होता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। अब उसके कपड़े बिक चुके होते हैं तो उसकी बॉडी की शेप है वो दिख रही होती है। जब पे लेंसर होते हैं वो तो गुस्से में तमतमाते हुए आज गए होते हैं यहाँ पे और जहाँ पे लेंसर होते हैं वो यहाँ पर आ गए होते हैं गुस्से में। घर में आने के बाद वो अपने आते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में आने के बाद वो चले जाते हैं जिम रूम में और उनमें जाके पंचिंग बैग को काफ़ी ज़्यादा ठोकते हैं पिटते हैं। विंग को वो लोग होते हैं ना हैरेस करने की कोशिश करते हैं उसे पकड़ते हैं और उसे हैरेस करने की कोशिश करते हैं। विंग होता है वो जैसे तैसे अपने आप को बचाता है लात घूसा मार के वहाँ से भागने लगता है और वहीं पे बोल सकते हैं ना एक ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी झरना टाइप में मतलब बोल सकते हैं ना वहाँ से भागते भागते जाते हैं। तो विंग होता है वो थोड़े इधर उधर भागता है तो वो एक अरे क्या बोलते हैं जहाँ पे गार्डन वार्डन नहीं होता वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है ना जहाँ पे उस साइड में भागता है। तो विंग होता है वो स्विमिंग पूल को देखता है उसमें जाता है उसमें कूद जाता है छुप जाता है उसी स्विमिंग पूल के अंदर। वो लोग होते हैं इधर उधर देखते हैं पानी वानी में तो देखते नहीं है लेकिन वो लोग होते हैं गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है जब वो पानी से बाहर अपनी मुंडी करता है तो देखते हैं कि वो लोग चले गए। लेंसर विंग होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपने घर आता है तो देखता है लेंसर अभी नहीं होता। विंग होता है बात लेता है और बात लेने के बाद वो जाके बिस्तर पर लेट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और थका हुआ होता है। जब पे लेंसर ने जो कि सुबह के टाइम देखते हैं विंग को और तो वो देखते हैं विंग के नेक पे ना निशान बना होता है। जब लेंसर होते हैं वो विंग के पास आते हैं और विंग को घसीट के उठाते हैं बोलते कि कहाँ कहाँ गए थे तुम किसके साथ तुमने मुँह काला करा है। जब पे विंग होता है वो लेंसर को गुस्से में देखता है और बोलता है कि क्या कह रहे हैं आप। जब पे लेंसर होता है बोलते कि देखो देखो तुम्हारे गले पे ये जो निशान कैसे आया कहीं मैं तुम्हें रात को छोड़ के आया तुम अपने ब्रदर के पास तो नहीं गए थे कहीं तुम दोनों ने मतलब कुछ करा तो नहीं है। जहाँ पे लेंसर की बातों सुन के विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग को ना लेंसर खींच के चाटा मारता है और बोलता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं वो मेरे ब्रदर है कोई और नहीं। आप थे जिन्होंने आपने मुझे छोड़ दिया था और आपकी वजह से ऑलमोस्ट मैं कल रात को मरते मरते बचा। अगर तुम्हें मुझे इतनी ही ज़्यादा परेशानी है तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तुम थे जिसने मुझसे शादी करी और मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या ही मसले हैं। तुम हमेशा मुझे इरिटेट करते हो परेशान करते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपना प्यार है वो अच्छे से भी तो जाहिर कर सकते हो। तो मुझे इस तरह अग्रेसिव होकर अपना प्यार है वो क्यों जताने की कोशिश करते हो सीधे शब्दों में भी। अगर तुम्हें मैं पसंद हो तो बता सकते हो।
जहाँ पे विंग है लेंजन से इस तरीके की बातें करते हैं। लेंजन तो गुस्से में विंग को देखते हैं कि विंग ने चाटा मारा था, लेंजन उसको चाटा मारने वाले थे, बट विंग को देखकर लेंजन गुस्से में तिमतिमाते हुए चले जाते हैं। फिर लेंजन तो गुस्से में जाते हैं, अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और फिर वो पता करते हैं कि कल रात को विंग के साथ क्या क्या हुआ। एंड लेंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में बौखला गए थे जेलसी में कि वो विंग को छोड़कर आ गए। क्या होता अगर विंग के साथ वो लोग कुछ मिसबिहेव करते या विंग को कुछ हो जाता है। जहाँ पे लेंजन होता है वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ना विंग और लेंजन होता है वो थोड़ा नॉर्मली उन लोगों की जो बोल सकते हैं थोड़े नॉर्मली दिन चलने लगते हैं। जब से लेंजन होता है मतलब लेंजन के लिए खाना बनाता है, लेंजन खाना खाता है, मतलब नॉर्मली जैसा बोल सकते हैं ना दिन उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले होते हैं। जो विंग पे लेंजन ना गुस्सा करता है ना कुछ, विंग गार्डन नहीं करता है तो लेंजन उसे घूर के देखते रहते हैं, अपने काम पे भी जाते हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ दिन अच्छे कट रहे होते हैं। जब ये आज लगता है दिन मतलब आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग होता है, काफ़ी सुहाना मौसम, काफ़ी अजीब सा दिन। जब पे लेंजन होते हैं वो विंग के साथ मतलब विंग के साथ खाना वाना खाने के बाद जो लेंजन होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं ना क्या नाम है बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। और जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे विंग होता है फिर उसका सामान वामान पैक कर देता है। लेंजन होते हैं वो बिजनेस ट्रिप के लिए वहाँ से चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजन होते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए होते हैं। जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है विंग होता है घर पे होता है, अपने घर पे रहता है, सर्वेंट के साथ बैठता है, बातें मतलब काम वाम कराता है, बातें बातें करता है अपनी अंकल आंट से फ़ोन कर शीजे से चैंग से अपने जो काम होते हैं वो कर रहा होता है और वो गार्डनिंग वार्डनिंग करता है। एक दिन इस तरीके से निकल जाता है और फिर मतलब आज मतलब पूरा दिन विंग लेंजन आज के दिन पे गया होता है। आज का दिन विंग को फिर अच्छे से बिताता है। तो अगले दिन विंग होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, फिर वो सर्वेंट के साथ वो सब तरह मार्केट जाता है सामान वामान लेने ग्रोसरीज का। उसके बाद जो लेंजन होते हैं वो फ़्लाइट ले लिए होते हैं क्योंकि आज उसका दूसरा दिन होता है, फ़्लाइट ले लिए होते हैं और वो घर के लिए निकल रहे होते हैं। जहाँ पे लेंजन होते हैं उन्हें उनके एक मतलब जो शिचैन होते हैं वो बिजनेस मीटिंग के लिए हमें दूसरी साइड शिचैन को दिखाया जाता है। शिचैन होते हैं जो कि बिजनेस मीटिंग होने के बाद ना बोल सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, एक क्लाइंट होता है जो कि इनका दोस्त ही होता है, दोस्त होते हैं दोनों, मतलब जो मतलब नीमेन जो होते हैं उसके दोस्त होते हैं, बिजनेस क्लाइंट भी होते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो कुछ ड्रिंक करते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिंक करने के लिए वो दोनों आते हैं और जहाँ पे लेंजन होते हैं मतलब शिचैन है वो आते हैं तो वो विंग को देखते हैं। विंग जिसने कि जो बोल सकते हैं ना ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, उसका जो बोल सकते हैं ना उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप करा होता है, उसने गले में अपने जो हो सकते हैं एक पेंडेंट पहना होता है और वो पेंडेंट देख के शिचैन को लगता है कि ये विंग ही होगा क्योंकि विंग का जो है अभी बोल सकते हैं ना और काफ़ी अलग लग रहा होता है लेंजन को। और विंग होता है ना वो एक लड़के की गोद में बैठा होता है एंड वो 3-4 लोगों से फ्लर्ट भी कर रहा होता है। जब पे शिचैन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि विंग ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो उसका हस्बैंड है। तो लेकिन अब इस तरीके से तो बीच में जा नहीं सकता शिचैन। तो शिचैन होता है वो विंग की जो फ़ोटो है वो खींचते हैं और वो लेंजन को सेंड करते हुए कहते हैं मतलब पहले फ़ोन करते पूछते हैं कि लेंजन तुम कहाँ हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गया था और अभी मैं फ़्लाइट को टेक ऑफ करी है और मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा विंग कहाँ है। जहाँ पे बोलते हैं कि मुझे क्या पता विंग घर पे होगा। जहाँ पे बोलते हैं क्या विंग घर पे, लेकिन मुझे लगता है बोलते क्या लग रहा है क्या आपने विंग को कहीं देखा। जब बोलते कि हाँ मैं अभी मतलब नीमन जी के साथ बारे में आया था यहाँ ड्रिंक करने के लिए तो मैंने विंग को देखा। बोलते क्या, बोलते कि हाँ वो कुछ लोगों के साथ है ऐसा कहते हैं। जहाँ पे शिचैन जहाँ पे बोलते हैं कि ओ जहाँ पे फिर शिचैन होता है वो विंग की फ़ोटो भेजते हैं। जहाँ पे लेंजन वो तो विंग को देखते हैं, विंग जिसके बाल हैं मतलब उसके शोल्डर तक बाल होते हैं एंड जो मतलब जो विंग है इसके छोटे बाल होते हैं, जो मशीनी होते हैं उसके शोल्डर तक बाल होते हैं। जब पे मशीनी ने अपने बालों को बोल सकते हैं ना रोल करते हैं ना, थोड़ा बालों की पफी सी स्टाइल है वो बनाई होती है एंड उसने काफ़ी ज़्यादा स्मोक या कर रखे होते हैं, उसने मेकअप कर रखा होता है, उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। उसके गले में पेंडेंट होता है जो कि ऑफकोर्स लेंजन ने ही विंग को दिया होता है, मतलब मशीनियों को दिया होता है। जहाँ पे लेंजन को फोटो मिलने के बाद लेंजन होते हैं वो गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि उसने विंग से कहा था कि वो स्टिल घर पे रहे, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पीछे से बार में जाने की। ऐसा कह के जो विंग मतलब लेंजन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके जो बोलते हैं ना 1-1.5 घंटे में वो घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं वो मतलब घर में आते के साथ ही वो विंग चिल्लाने लगते हैं। जब पे सर्वेंट होते हैं वो बोलते हैं कि बॉस आप सर आपको क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हैं। जब पे बोलते हैं कि विंग का है। जब पे बोलते हैं कि सर वो विंग है वो अपने कमरे में है। जब पे बोलते हैं क्या कमरे में है क्या वो बाहर गया था। जब पे बोलता है कि नहीं वो तो नहीं गया। जब पे लेंजन होता है वो सोचते क्या वो मतलब बाहर गया होगा, वो जल्दी से आ गया होगा। जब पे लेंजन होता है गुस्से में
अंदर जाते हैं तो देखते विंग जो कि नहा धोकर खाना पीना खा लिया होता, क्योंकि भाई अब रात के 9 बज गए होते तो वो सोने के लिए जा ही रहा होता कि अचानक से लेंजन होता है और बोलते कि तुम क्या बाहर गए थे। जब पे विंग होता बोलते क्या बाहर, जब पे विंग होता बोलते कि हाँ, बोलते क्या तुम बाहर गए थे, बोलते कि किसके साथ गुलछड़ उड़ा कर आए। जब पे विंग होता है बोलते क्या कह रहे हैं आप, मैं किसी के साथ भी गुलछड़ चल रहे नहीं उड़ा के, आप क्या बकवास करें, और आप तो बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना, क्या आपकी मीटिंग हो गई। जब पे लेंजन होता है बोलते कि तुम अब इतना बोल सकते हो ना, भोले भोले बन के क्या दिखा रहे हो। और जब लेंजन होते हैं वो गुस्से में विंग की तरफ देखने लगते हैं। जब लेंजन विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, विंग बोलता है कि सर मतलब क्या हुआ, तुम मतलब आप हस्बैंड क्या हुआ, आपको क्या कह रहे हैं, आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। जब लेंजन होता है वो विंग को और कुछ ना कहते हुए लेंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो जल्दी से अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो बोलते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लेंजन होता है वो विंग को अग्रेसिव किस करने लगते हैं और उसके कपड़े लेते हैं, मतलब उतारने लगते हैं, फाड़ा चिड़ी मचाने लगते हैं और उसे डीपली किस करने के बाद लेंजन विंग को बेड पे ला के फेंक देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते कि इसमें आप क्या कर रहे हैं। जहाँ पे लेंजन होता है विंग को कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं कहते, बस उसके हाथों को ऊपर रस्सी से बांध देते हैं और उसके पैंट्स को रिमूव कर देते हैं, मतलब पूरे कपड़े चितड़ा देते हैं इधर उधर। लेंजन होता है विंग को किस बिस करने लगते हैं, उसके मतलब चेस्ट को पिंच करने लगते हैं, सक्लिक करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। 30 से बाइट करो तो उसे नॉर्मली किस नहीं दे रहे, तो बस बाइट बाइट बाइट। जब पे विंग होता है वो थोड़ा दर्द में चिल्ला रहा होता है, बोलते कि आप क्या कर रहे हैं, छोड़े हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे हैं, आप का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है। लेंजन होते हैं वो मतलब जो बाहर होते हैं तो उसने पहले से ही हो सकता है ना वो ड्रिंक के वो कर लिए होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि अभी उसने कहा था कि घर पे रहना, लेकिन अब वो मतलब कैसे बाहर चला गया और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जब विंग होता है ना वो किसी और अल्फ़ा की गोद में बैठे होते हैं तो लेंजन ने गुस्से में ही रास्ते में ही आते आते जो ड्रिंक है वो कर ली होती है। लेंजन होता है विंग के साथ मतलब उसकी टांगों के बीच में आ जाते हैं और लेंजन होता है विंग के मतलब अपने डिप को उसके बट पे रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पुश करते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखता है। लेकिन विंग की चीखें कोई भी नहीं सुन सकता क्योंकि लेंजन का जो रूम है वो सन प्रूफ होता है। लेंजन होता है विंग को बहुत ही डीपली और फास्ट मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिक रहा होता है क्योंकि भाई विंग का फर्स्ट टाइम होता है। विंग तो पसे पे भी 18 साल का हुआ होता है, तो लेंजन विंग की काफ़ी अच्छे से लंका है वो लगा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। हाँ, माना कि बाद में विंग को बोल सकते हैं ना अच्छा फील होने लग गया होगा क्योंकि अब फेरोमोन्स के इस्तेमाल की वजह से ना बाद में विंग और लेंजन थोड़ा इंटरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंजन ने विंग के साथ ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती ही करी होती है। उसके बाद ना लेंजन और विंग पूरी रात को बोल सकते हैं फिजिकल होते हैं। जब विंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तब जाके लेंजन है वो विंग को छोड़ते हैं। सुबह के टाइम लेंजन होता है वो विंग के ऊपर ही पड़ा होता है, लेंजन होता है वो विंग के नीचे ही पड़ा होता है। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं तो विंग होता है वो बेहोश पड़ा होता है, लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और वो उसके चिक्स पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं उसको मतलब उसको देखकर बोलते हैं कि तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए, तुम इस तरीके से किसी और के पास कैसे जा सकते हो, तुम उसकी गोद में क्यों बैठते हैं। ऐसा करके लेंजन होता है वो गुस्सा करते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं। जब पे विंग होता है वो उसका चेहरा वो पेल पड़ गया तो उसके लिप्स में कट लगा होता है, उसके लेंजन होता है उसके कपड़े मतलब उठते हैं ना तो उसके पूरे वही किस बाइट वाइट सब दिए होते हैं। लेंजन होते हैं जैसे उठते तो वे विंग को उठाने की कोशिश करते, विंग नहीं उठता है तो थोड़ा बोल सकते हैं ना विंग हिलता है, हिलाते तो लेंजन को चद्दर पे दाग लगे हुए दिखते हैं जो कि ब्लड के होते हैं। लेंजन होता है वो सोचता है कि विंग ने जैसे कहा था कि स्टिल वो वर्जन है, क्या सच में वो वर्जन था, कहीं लेंजन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि वो मतलब मानने को तैयार नहीं थी कि विंग मतलब जो मशीन है वो नहीं है, क्योंकि भाई एक जैसे इंसान कभी लेंजन ने नहीं देखा जब तक कोई ब्लड रिलेटेड ताल्लुक तो ना हो तब तक नहीं होता है। बाई चांस कभी कभी होता है कि एक शक्ल के दो इंसान दिख जाते हैं। जब लेंजन होता है विंग को देखते हैं एंड फिर वो लेंजन विंग को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग होता भाई उठ नहीं रहा होता, तो लेंजन होता है वो जल्दी से विंग को चद्दर बदलते हैं, जल्दी जल्दी उसे साफ वाफ करते हैं। फिर वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर आता है विंग को चेक करता है, जहाँ पे विंग को चेक करने के बाद बोलते हैं कि सर आपको ऐसा इस तरीके से मतलब वो नहीं करना चाहिए, अपनी ओमेगा पे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि अभी वो मतलब स्टिल कितना छोटा है और आपकी उम्र में और उनकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, आप इस तरीके से एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं। आप जानते हैं आपने उन्हें कितनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। आपको मुझे लगता है कि अच्छे से अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना चाहिए। मतलब नॉर्मली उसको ज्ञान में वो पेल के मतलब ज्ञान पेल देती हैं कि चल भैया तुमने बहुत ज़्यादा बुरा करा है, तुमने उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करा है, तुम्हें मेडिसिन खिलानी चाहिए, उन्हें अप्लाई करना। जहाँ जब लेंजर होता है वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद लेंजर होता है विंग को पूरा मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं। लेंजर होता है वो बात लेता है, पहले तो उसने बात नहीं लिया होता है, जल्दी जल्दी में विंग के लिए डॉक्टर बुला लिया होता है। जब लेंजर बात ले रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और काफ़ी ज़्यादा
टेंस होता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। उसका दिमाग खोपड़ी जितना जितना वो चीज़ें संभालने की कोशिश करता है, चीज़ें उतनी ही बिगड़ती जा रही है, उतना ही उसका दिमाग है वो फिरता जा रहा है। जहाँ पे लेंजन होता है वो मानने को तैयार नहीं होता कि विंग मशीनियो नहीं है। और जैसे कि लेंजन को पता है कि विंग की उम्र 17 साल है, लेकिन लेंजन को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो, या हो सकता है कि जब विंग उससे मिला तो विंग वही हो, लेकिन अभी विंग ऐसा प्रेटेंड कर रहा हो। लेकिन विंग मतलब वो खुद मानने को तैयार नहीं कि विंग विंग है, मतलब विंग है। हो सकता है भाई कोई गड़बड़ हो, इसने नाम चेंज कर लिया हो। वैसे भी ये उससे पहले तो मतलब लेंजन मतलब थोड़ा बहुत सकता है ना अपना दिमाग के घोड़े में दौड़ा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं दौड़ा रहे। जब लेंजन होते वो गुस्से में अपने शुयांग को कॉल करते हैं और फिर शिचैन से बात करते हैं। जब पे शिचैन से पूछते हैं कि आप जहाँ पे मतलब पहले तो जाते हैं लेंजन बात लेने के बाद नीचे, फिर उनसे सर्वेंट से बातें चीतें करते हैं। जहाँ पे पूछते हैं क्या विंग बाहर गया था। जहाँ पे सर्वेंट है जो कि बताते हैं कि हाँ वो लोग गए थे शॉपिंग करके आए थे। जब बोलते कि 2 दिन से विंग घर पे ही था। जहाँ पे बोलते कि हाँ वो तो घर पे ही था। जहाँ पे शिचैन को लेंजन है वो कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने रात को विंग को वहाँ देखा था। जहाँ पे बोलते कि हाँ मैंने देखा था, तो मैं तभी तो फ़ोटो खींची थी। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मतलब तुमने कैसे ओमेगा से शादी करी है, वो कितना अजीब है, वो दूसरे अल्फ़ा के साथ ऐसे कैसे घूम सकता है। जहाँ पे लेंजन होते बोलते कि लेकिन वो विंग तो घर पे ही था। जब बोलते क्या ऐसा है। जब बोलते कि हाँ। फिर जहाँ पे मशीनियों को क्या नाम है उसके सेक्रेटरी को शुयांग को बोलते हैं कि जाओ कल की बार की जो क्लिप है उसे उठाओ। जहाँ पे शिचैन है जो कि मतलब उसके साथ जाते हैं, वहाँ पे पता करते हैं। जहाँ पे शिचैन को पता चलता है मशीनियों के बारे में कि यहाँ पर वो आता है, मतलब हर वीक यहाँ पे जो बोल सकते ना पार्टी शार्टी करने आता है। और वो इसी तरीके से वन नाइट स्टैंड वो करता है और वो यहाँ पे आता जाता रहता है। जहाँ पे शिचैन होता है वो लेंजन को बताता है। लेंजन होता है क्या, जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को देखता है और जहाँ पे विंग होता है ना लेंजन से गुस्सा होता है क्योंकि लेंजन ने विंग को फोर्स करा होता है। जहाँ पर लेंजन होता है वो विंग की केयर करता है, उसको मतलब खाना पीना खिलाता है, उसको अच्छे से मतलब ट्रीट करता है। जहाँ पर विंग होता है वो अपने मन में बोलते हैं कि जब भी देखो ये मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर वेयर करने लगते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग पे मतलब विंग होता है ना लेंजन पे गुस्सा होता है क्योंकि विंग पे जब भी लेंजन गुस्सा करता है बाद में उसकी केयर करता है, मतलब उसे अच्छे से ट्रीट भी करता है और मिसट्रीट भी करता है, दोनों साथ के साथ ही करते हैं। मतलब वो ग्रीन फ्लैग भी है और रेड फ्लैग भी है, दोनों के दोनों उसमें मिक्सर है, मतलब दोनों का मिक्सर कॉम्बो है लेंजन। जहाँ पे विंग को अच्छे से ट्रीट वीट करते हैं। जहाँ पे 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे मशीनियो है जो कि मस्त रेडी शेडी होकर आया होता है और उसने आज भी उसने ब्लैक कलर का बोल सको ना ब्लैक और ग्रीन कलर के मिक्स वो कपड़े पहने होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है। उसने आज भी अपने बालों का घुंघराला मतलब हेयर स्टाइल कर होता है, वो काफ़ी अच्छे से होता है। जहाँ पे हमें शुयांग को दिखाया जाता है, शुयांग है जो कि मशीनियो से मिलता है। जहाँ पे मशीनियो देखकर शुयांग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। जहाँ पे उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ पे मशीनियो ऑफकोर्स उस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ड्रिंक को पी लेता है। जहाँ पे जो शुयांग है मतलब शुयांग है वो उसको देखता है मशीनियो है वो थोड़ा अनकॉन्शियस सा हो जाता है। हमें दूसरी साइड में लेंजन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग के साथ होते हैं एंड विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि मैं अपनी मॉम डैडी से मिलने जाना चाहता हूँ। जब पे लेंजन है वो कुछ सोचते हैं फिर बोलते कि ठीक है जा सकते हो। तो जब पे विंग होता है वो सोचता है अरे वाह क्या बात है, उसका हस्बैंड इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि विंग है ना वो 2-3 दिनों से गुस्सा कर रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे जाना है, लेकिन जो लेंजन है वो नहीं मना कर रहे होते कि तुम नहीं जा सकते। लेकिन अचानक से लेंजन है वो बोलते कि ठीक है तुम जा सकते हो। जहाँ पे विंग है गुस्से में उठता है, वो अपना रेडी शेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे जो लेंजन है वो अपने घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं शुयांग का कि शुयांग है वो कुछ अपडेट दे मशीनियों के बारे में। जब पे मशीनियों को दिखाया जाता है जिसे कि लाया जाता है कार में आने के बाद जो शुयांग है वो देखता है मशीनी को। जहाँ पे मशीनी हल्का हल्का होश में आता है, बोलता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाने जा रहा हूँ। जहाँ पे बोलता है क्या मैं मतलब किसे मिलाने जा रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि रुको वेट करो एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। जहाँ पे बोलता है क्या मेरे लिए सरप्राइज़। जहाँ पे मशीनी तो वो थोड़ा हल्का सा खुश हो जाता है, जिसके बाद उसे लाया जाता है वहाँ पर लेंजन के घर पे। जहाँ पे लेंजन है वो इंतज़ार करते वो स्विमिंग पूल के पास ही खड़े होते। जहाँ पे ना जो शुयांग है वो कार आके रुकते हैं, तो बोलता है ये क्या है, बोलता है कि अंदर भी तो चलो। जहाँ पे शुयांग उसे अंदर लाता है और जो बोलता है कि ओ ये क्या घर तुम्हारा है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्या हम यहाँ पे फ़न करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या नोटी थिंग करेंगे। जहाँ पे इस तरीके से वो थोड़ी बातें चीतें करता है। और उसके बाद जो मशीनी वो अंदर आता है तो गार्डन में ही मतलब गार्डन में देखता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी सुंदर गार्डन होता है, घर भी काफ़ी सुंदर होता है। उस गार्डन के साइड में जो बोल सकते हैं ना
वो होता है स्विमिंग पूल, जहाँ पे मशीनियों को ना जो शुयांग है वो साइड पे लेकर आने लगता है, जहाँ पे शुयांग है जो कि आता है और वो ग्रीट मतलब बोलता है कि मैं लेकर आ गया हूँ सर। जहाँ पे जो लेंसन है वो पीछे मुड़ते हैं और शुयांग है वो पीछे हट जाता है। जहाँ पे मशीनियों वो लेंसन को देखता है, उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक के मारे वो पहले तो थोड़ा उसकी बॉडी शिवर करती है, लेकिन वो अचानक से स्माइल करता है और वो काफ़ी खुश होकर लेंसन के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि लेंसन मैंने काफ़ी समय बाद तुम्हें देखा, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे लेंसन है वो मशीनियों के चिक्स को मतलब उसके जोर से उसके मुंह को दबाते हैं, उसके मुंह में ओ बना देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की, और तुम मुझे को छोड़कर कहाँ भाग गए थे, और मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जहाँ पे मशीनी हुआ जो कि थोड़ा सा शिवर करता है और फिर लेकिन वो फेक स्माइल के साथ कहता है कि वो छत तुम मुझे ढूंढने थे, लेकिन मैं कुछ बिजी था जिसके चलते मैं अपने जो बोल सकते ना यहाँ पर आ गया था, और मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मैं बिज़ी था, तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने हैं वो नहीं आ पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना लेंसन। बोलता है कि मैं तुम्हें सच में अभी भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी तो मुझे प्यार और पसंद करते हो ना, ऐसा कह के उसके हाथों को हिलाने लगता है। जहाँ पे जो लेंसन होते हैं वो मशीनी को देखते हैं और जहाँ पे बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो। जहाँ पे मशीनी है जो कि स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं छोड़ के क्यों चले आए थे मुझे। जहाँ पर मशीनी बोलता है कि वो बस मुझे कुछ काम था, मेरी फैमिली में कोई बीमार था तो इसलिए मैं आ गई। जहाँ पे बोलता है कि नहीं तुम सिर्फ झूठ बोले हो, तो तुम मुझे पता है तुम मतलब दूसरे अल्फाज के साथ रहते हो, उनके साथ फ़न करते हो, उनके साथ नाइट स्पेंड करते हो और इस तरीके से बातें कहते हो, और तुम उल्टा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे इस तरीके से बातें वो दोनों कर ही रहे होते हैं। जहाँ पे जो मशीन है वो अचानक से लेंसन को गले लगा लेता है, बोलता है कि अच्छा मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी दोबारा नहीं करूँगा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और तब तक लेंसन के साथ हो जाता है मोए मोए, क्योंकि ना जो विंग है वो अंदर मतलब वो आता है तो वो अचानक से लेंसन को और उसको देखता है, और वो विंग होता है ना सामने वाले इंसान को देख के थोड़ा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इंसान उसकी तरह बहुत हद तक लेंस जो मशीनी हो वो विंग से मिलता होता है, लेकिन विंग का फेस और मशीनी का फेस भले ही एक जैसा हो, लेकिन जो विंग की स्किन है वो बिल्कुल बेबी स्किन है, और जहाँ पे मशीनी ऑफ कोर्स वो उससे पूरा 3-4 साल बड़ा होता है, तो उसकी बॉडी और इसकी बॉडी में स्ट्रक्चर में काफ़ी फ़र्क होता है। जहाँ पे मशीनी है वो लंबा होता है लेंस विंग से 2 इंच तक, तो वो लंबा होता है, उसके बाल घुंघराले होते हैं। विंग के कान मतलब विंग के जो हेयर हैं वो छोटे होते हैं, मशीनी के हेयर बड़े होते हैं। जहाँ पे उसकी बॉडी में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन लेंसन का दिमाग घुटनों में होता है, तो उसे लगता है कि बस खाने पीने का मतलब दिक्कत है, इसलिए बेचारा सूख गया, लेकिन वो एक्चुअल में दोनों अलग इंसान होते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखता है और विंग होता है मशीनी को देखता है और बोलता है किसका मतलब तुमने मेरे से धोखा करा, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुमने बस मुझे अपने जो बोल सकते हैं ना बॉयफ्रेंड से रिप्लेस करा। विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो गुस्से में उनकी लेंसन की रिंग होती है ना जो कि उसने पहनाई होती है, उतार के ना फेंक के लेंसन पे मारता है और बोलता है कि तुम डिस्गस्टिंग हो, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जैसा दिखता था। विंग होता है वो रोते हुए फिर से मशीन के बाहर भाग जाता है। मशीन है जो कि लेंसन का हाथ है वो पकड़ता है और बोलता है कि लेंसन ये कौन था। जहाँ पे लेंसन होता है वो मशीनी को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ लेंसन, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं प्यार करता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मुझे सच सच बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा। जहाँ पे मशीन बोलता है कि नहीं मैं तो बस मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मेरी फैमिली में कोई बीमार था इसलिए मैं आ गया। जहाँ पे मशीन की बातें सुनकर लेंसन का दिमाग ना सनक जाता है और वो बंदूक निकालते हैं और मशीनी के खोपड़ी में धरते हैं और बोलते हैं कि सच सच बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूँगा। जहाँ पे जो मशीनी है वो थोड़ी सी स्माइल करता है, वो बोलता है कि एक्चुअल में सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ में जो रहकर ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ रहने में, तुमने मुझे शॉपिंग कराई, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराया, लेकिन मैं किसी के भी साथ में जो बोल सकते हैं ना लविंग रिलेशनशिप है वो नहीं चाहता था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे प्यार में गिरने लगे हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ मैं चाहता था कि तुम मेरे प्यार में गिरो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ महीनों तक फ़न कर सकूँ, और हमने काफ़ी अच्छा भी टाइम बिताया। लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे साथ जो बोल सकते ना मुझे तुम्हारे साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं आई जो तुम मेरे लिए फील करते थे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जिससे कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। और मुझे नहीं पता था कि तुम वहीं पे रुके हुआ हो, इसीलिए जब तुमने मुझे ढूंढ पाया और मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे लगा तुम मुझसे अभी प्यार करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है वो बदल गए हैं। वो कौन था, क्या वो तुम्हारा लवर था, या फिर तुमने उसे मेरे जैसा ही शक्ल है इसीलिए तुमने ढूंढा। जब लेंस है ना वो मशीनों के चिक्स को दबाते हैं और बोलते हैं कि आइंदा से अगर
फ्यूचर में तुम मेरे कभी सामने आए तो मशीन हो, ये आखिरी वार्निंग है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिल से चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। जब मशीन ने बोलता कि हाँ मैं जानता हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ लाइन, मुझे रिग्रेट है तुम्हें छोड़ने का। और जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब मैं तुम्हारे पैर में गिर गया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि मैं तुम्हें भुला दूँ। और मुझे जब लगा कि तुम मेरे पास आए हो तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, कोई मौका नहीं था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँ, क्योंकि मैं लायड था, मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया था और मैं सिर्फ फ़न करना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी लोगों को डेट करने की कोशिश करी, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करी, लेकिन मैं किसी के साथ भी बोल सकते हो ना सो नहीं पाता था, और मैं हमेशा बार में जाता था और लोगों के साथ फ्लर्ट करता था। लेंसन, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, शायद ये तुम्हारे ही मेरी ही गलती की सज़ा है कि तुम मुझे अभी प्यार है वो नहीं करते हो। और मुझे ने वो रोने लगता है, बोलता है कि लेंसन आई एम रियली सॉरी, और फिर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जो बोल सकते हो ना, जो मेरे जैसा ही दिखता है बॉयफ्रेंड, चाहो उसे मनाओ, नहीं तो उसे गलतफहमी हो जाएगी, और मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊँगा, आई एम रियली सॉरी लेंसन। ऐसा करके वो थोड़ा सा साइड से उसे हक करता है और उसे माफ़ी मांगता है तहे दिल से, और मशीन होता है वो चला जाता है वहाँ से। जहाँ पे मशीन होता है वो निकल जाता है, और वो बाहर आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और वो कार में बैठ जाता है। बोलता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं किसी के भी प्यार में गिरूंगा तो इंसान है वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार करते हो, और मुझे नहीं लगा था मैं किसी के प्यार में गिरूंगा। इस तरीके की मशीनी वो बातें सोचते हैं। जहाँ पे लेंसर होता है, जो कि मशीनी की बातें सुनने के बाद फाइनली आपको वो नहीं बनता उसे सेंस की वो उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने उसके दिल में जगह ले ली है। और ऑफिशियली माना जाए तो लेंजेन का जो ओमेगा है वो विंग है, क्योंकि लेंजेन ने उसको बोल सकते हो ना नोटिंग भी कर लिया, मार्क भी कर लिया है, बस विंग ने लेंजेन को मार्क नहीं किया। हमें तो लेंजेन होता है वो विंग को ढूंढने के लिए अब निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और वो पहुंच जाता है जंग हाउस, जहाँ पे जंग फैमिली है जो कि विंग को देखती है और वो रो रही होती है। जहाँ पे विंग रो रहा होता है, जहाँ पे मैडम ही है जो कि देखती हैं, बोलती है कि क्या हो तुम, क्यों ऐसे रो रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें लेंजेन ने परेशान किया है, क्या तुम्हें कुछ करा है, तुम ऐसे कैसे रो सकते हो। जहाँ पे विंग होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग के पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो हो जाए। विंग तो बस सड़कों पर भी चल रहा होता है बेवकूफ़ों की तरह, वो टकराने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पे जो जंग फैमे की कार है के सामने विंग आ जाता है। फिर जंग फैमे उसे घर लेकर आए होते हैं, जहाँ पे विंग होता है कंटिन्यूसली बस रो ही रहा होता है, रो ही रहा है, और रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पे जो जंग फैम में है वो जल्दी से विंग को कमरे में सर्वेंट है वो लेके जाते हैं, विंग के कपड़े वपड़े चेंज कराए जाते हैं, मैडम यू है और सर्वेंट है वो कपड़े चेंज कराती हैं उनको। डॉक्टर को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि बस वो ज़्यादा थकने की वजह से अनकॉन्शियस हो गए, वो ठीक हैं, बस थोड़ा स्ट्रेस के मारे आई थिंक अनकॉन्शियस हो गए हैं, और वैसे भी वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इसीलिए वो कुछ देर में होश में आ जाएंगे। जहाँ पे लेंजन होता है सब कहीं देखता है, सब कहीं पता करता है, जहाँ पे फाइनली उसे पता चल जाता है कि विंग है वो कहाँ गया। जंग फैमिली उसे लेकर गए हैं, फाइनली विंग को लेने के लेंजन है वो जंग फैमिली पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मैडम यू है और फैमिली होता है वो बैठे होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हुआ, विंग इतना क्यों रो रहा था, क्या कुछ गलत हुआ है क्या विंग के साथ, हमारी फैमिली के झंझट में जो विंग की शादी है उस मॉन्स्टर से करा दी, वो कितना बुरा इंसान है। जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं, और जहाँ पे विंग को विंग से मिलने के लिए लेंजन है वो वहाँ पे आ जाता है। जब पे लेंजन अंदर आते हैं तो सर्वेंट है वो जंग फैमिली को बताता है कि यहाँ पे जो लैंड मास्टर है वो आए हैं। जहाँ पे जंग फैमिली आते हैं लेंजन आता है तो वो जंग फैमिली को ग्रीट करता है एंड मैडम यू को। जब पे जंग फैमिली है लेंजन को देख के गुस्से में कहते हैं कि तुमने क्या करा है मेरे बेटे के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वो देखो तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो अनकॉन्शियस है, 3 घंटे से अभी होश में नहीं आया, तुमने ऐसा क्या करा है, तुमने कुछ गलत करा है क्या, मुझे साफ साफ बता दो तुम चाहते क्या हो मेरी फैमिली से, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों करा, तुमने ऑलमोस्ट हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा है वो मर जाए। जहाँ पे मैडम यूँ भी तिल मिला जाती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, माना कि मेरा वो सगा बेटा नहीं है, मैं उसे खास पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उससे इतनी भी नफरत करती हूँ कि वो मर जाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम अब विंग को लेकर गए ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, आए समझ में। जहाँ पे इस तरीके से बातें करती हैं, जहाँ पे लेंजर है जो कि बोलता है कि अपनी सफाई देते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, गलती से कुछ मिस्टेक हो गई, उसको चलते ही वो विंग हो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया, मैं उससे बातें करूँगा तो सब चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने उससे शादी करी थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है
वो उसकी वजह से विंग है वो काफ़ी अपसेट है। बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ कि मैंने ज़्यादा फ़ोर्स करके शादी करी, लेकिन सच में मैं विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं तहे दिल से आपसे लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, अपनी जो बोल सकते हैं ना बिहेवियर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे विंग से मिले जाएँ। जब मैडम ही है जो कि गुस्से में कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नहीं मिल सकते। बोलते हैं कि मैं सच्ची में चाहता हूँ कि मैं विंग से मिलूँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ, और ऐसा करके घुटनों पे आ जाते हैं। बोलते हैं कि मैं तहे दिल से माफ़ी माँगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, एक बारी मुझे विंग से मिलने दें। जहाँ पे जंग पे मैं है, मैडम ही वहाँ दिखती हैं क्योंकि लेंसन है, घुटनों पे आ गए। जब बोलते कि ठीक है जाके मिल सकते हो, लेकिन विंग अभी होश में नहीं आया। जहाँ पे ये लोग ना बात करते हैं, जहाँ पे लेंसन होता है वो कमरे में जाता है कि अचानक से विंग को होश आ गया होता है। सर्वेंट है जो कि विंग को देखती है और पूछते हैं कि मास्टर आप ठीक तो हैं। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा कह के ना जो विंग होता है ना वो इससे पहले उठ पाए कि अचानक लेंसर है वो अंदर आ जाते हैं। जब पे सर्वेंट है वो देखती है, आपको सर्वेंट को पता था ये विंग मास्टर के हस्बैंड है, तो वो ग्रीट करके बाहर निकल जाती है। जब पे लेंसर होता है, जैसे ही सर्वेंट जाता है वैसे दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग होता है वो लेंसर को दिखता है और वो मुँह फुला लेता है। जब पे लेंसर होता है वो आते हैं, बिस्तर पर बैठते हैं और उसके गालों को चिक्स को दोनों अपने हथेलियों के बीच में रखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि भला मैं तुमसे गुस्सा होने वाला कौन होता हूँ, तुम्हारी हिम्मत क्यों मुझे साथ ऐसा मतलब ट्रीट करने की। तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड था, मतलब पहले से तुम्हारा एक महंगा बॉयफ्रेंड था, पार्टनर था, तुमने मेरे साथ शादी करी ज़बरदस्ती क्योंकि मैं उसके जैसा दिखता था। तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम बहुत ही गंदे हो। मतलब जितनी भी 15-15 बातें होती हैं वो सारी चेप देता है उस पर लेंसन पे। जब लेंसन है जो कि बोलते कि मैं जानता हूँ मेरी गलती थी एक्चुअल में। फिर बताते हैं कि वो मेरे को 6 महीने पहले मिला था, मतलब जब मिले थे तब की बात बताते हैं कि वो उनसे मिला था। वो उनके वो पहले तो उनके कभी भी किसी ओमेगा के साइड नहीं रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छे से उसके साथ बिहेव करता था। तो धीरे धीरे उनके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई। फिर हम डेट वेट करने लग गए। उसे डॉगी काफ़ी पसंद थे। जब मतलब सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे विल विंग होता बोलता है कि अच्छा तुमने इसलिए मेरे पास जो डॉगी छोड़ा था ना, जिससे कि तुम मेरे पे ये मतलब कर सको, तभी तुम मेरे पीछे आए, तुमने तभी मुझसे शादी करी। इस तरीके से बातें चीतें लेंसन से विंग करते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है बोलता है कि लेकिन नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि वो मेरा पास्ट था, मैंने जितना भी बिहेव करा मैं उसके लिए तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ। मैं तुमसे ज़िंदगी भर माफ़ी मांगता रहूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मैं पहले भी हर्ट हो चुका। इस बार मैं हर्ट हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, और मैं सच में पूरे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करी, लेकिन सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। इस तरीके का बकलोल बातें करते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो फाइनली थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स लेनदेन को विंग पसंद करते हैं, तो अब ज़्यादा देर तक रूड तो नहीं रह सकते ना, इसलिए लेंसन को विंग हम माफ़ कर देते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स विंग को जितना लेंसन ने परेशान करा उससे ज़्यादा लेंसन ने विंग की केयर करी है। बीमार होने पे जो भी चीज़ें खाना पीना सब विंग का काफ़ी अच्छा खासा। स्टार्टिंग के दिनों में ही उन्होंने थोड़ा सा विंग को परेशान करा था, कभी कभी परेशान कर रहा था, लेकिन विंग से लेंसन ने प्यार भी बहुत करा और उसकी केयर भी बहुत करी, और इस तरीके से बातें चीतें करते हैं। जहाँ पे फाइनली विंग वो लेंसन को माफ़ कर देता है, क्योंकि लेंसन है वो बोलते हैं कि ये देखो वही रिंग जो तुमने पानी में फेंक दी थी, और प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो। फिर उसको रिंग पहनाते हैं। जहाँ पे लेंसन और विंग बातें मतलब विंग होता बोलते हैं कि ठीक है मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तुम दोबारा उस इंसान के पास गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, उल्टा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जहाँ पे विंग्स की बातें सुन के लेंसन है वो माफ़ी मांगते और बोलते हैं कि नहीं नहीं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और फिलहाल वो उनकी लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपेयर हो गया। वो पहले भी उनकी लाइफ में बस फ़न करने के लिए आया था, और उसके बाद अब जो भी बातें होती हैं मशीनियों के बीच में वो भी सारी बातें विंग को बता देती कि उसने बस पैसे के लिए मुझसे मतलब प्यार व्यार करा था। और फिर बाद में ये नहीं बताते लेंसन उससे कि उसे भी उससे प्यार हो गया था, तभी वो मतलब वो फ़िलहाल तो मशीन उसके लेंसन के पास आना नहीं चाहता था, लेकिन वो सारी बातें डिटेल में विंग को बता देते। विंग माफ़ कर देता है। उसके बाद जो लेंसन होता है वो विंग को देखता है, फिर उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है, और फिर उसके बाद जो लेंसन है वो विंग की केयर करते हैं। फिर उसके बाद जो जैंग फैमिली से मिलते हैं, जहाँ पे मैडम यू है वो पूछती हैं कि क्या हुआ। जहाँ पे जो विंग है ना वो कुछ भी नहीं बताता है कि ना बस ऐसे ही वो एक अजीब सी बात बता देता है कि जो लेंसन है वो शॉपिंग पे लेके जाने वाला था, लेकिन शॉपिंग पे नहीं लेकर गए, तो इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। जहाँ पे फिर वो पूछते हैं कि तुम अच्छे से रखते हो, बोलते हैं कि हाँ हाँ वो बहुत अच्छे से वहाँ पे रहता है। जहाँ पे मैडम यू भी पूछती हैं कि तुम अच्छे तो ना, कोई पर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। जहाँ पे विंग जो कि कहता है कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग बातें चीतें करते हैं। जहाँ पे रात को जंग चंग आता है, जंग चंग होता है वो विंग से मिलता है, फिर विंग से बातें करता है और लेंसन को दिखता है। जहाँ पे लेंसन से भी बातें करता है और बोलता है कि वो मेरा बहुत ही प्रीशियस भाई है, अब तुम्हारे और उसके बीच में सुलह हो गए तो मैं तुमसे बातें कराऊँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर को नुकसान है वो ना पहुँचाओ। और इस तरीके से बातें करते हैं।
जहाँ पर जो लेंजन है वो विंग को लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे विंग और लेंजन मतलब जो विंग की लेंजन है बहुत ज़्यादा केयर करता है और अच्छे से रखता है, उसके साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट है वो बिता रहा होता है। इस तरीके से उन लोगों के दिन है वो कुछ अच्छे चल ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ मिलती है। जो जंग फैमिली है वो विंग को बताती है, मतलब मैडम यू है, और जंग पर मैं बताती है कि वो जल्दी से जंग की शादी है वो करने वाले हैं। जहाँ पर बोलते हैं क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और जहाँ पे इस तरीके से बातें चीतें चलती हैं। और जहाँ पे लेंजन है और ये लोग होते हैं ना उनकी शादी में जाते हैं, जहाँ पे जो शिचैन होते हैं वो भी ऑफकोर्स सब पूरी फैमिली जुड़ गई है, तो फिर अब अच्छे से मिलना जुलना इनका हो जाता है। फिर जहाँ पे शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जंग है वो शादी कर रहा होता है मतलब मैम जिन फैमिली की डॉटर से ही, जिनका नाम जंग मतलब कह रही हूँ जिनका नाम ना मेम्या होता है, जो कि ऑफकोर्स जंग अली की ही मतलब सिस्टर होती है, मतलब उसके ब्रदर हस्बैंड की सिस्टर होती है, जिनसे कि ये शादी कर होते हैं। इस तरीके से उन लोगों की शादी होती है। यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े करे जाते हैं। जहाँ पे जो शिचैन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और उन्हें जो बोल सकते हैं ना जो जन फैमिली की जो वेंचिंग होती है उन्हें देखकर पसंद आ जाती है। यहाँ पे जो शिचैन है उन्होंने शादी नहीं करी है, और वो उनसे शादी के लिए पहली नज़र में ही प्रपोज कर मारते हैं कि भाई तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ पे वेंचिंग को भी ठीक लगता है, जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है हाँ शादी करते हैं, क्योंकि जो शिचैन है वो बोलते हैं कि मैं डेटिंग के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो डायरेक्ट हम शादी करते हैं। और वो डायरेक्ट उनकी फैमिली से बात करते हैं, और फिर जहाँ पे इन लोगों की शादी होती है, जो जंग शिचैन की शादी तय हो जाती है, और मतलब इन लोगों की एंगेजमेंट उसी की शादी में करा दी जाती है। और इस तरीके से उन लोगों की चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी जाती है। जहाँ पे विंग और लेंजन घर पे आ गए होते हैं, और विंग होता है ना वो लेंजन साथ लेंजन और विंग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि आजकल ना मेरा तबीयत है वो ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई बीमार है, बोलते कि नहीं मुझे वीकनेस फील हो रही है। जहाँ पे बोलता है कि अच्छा तुम बहुत टायर्ड हो गए। फिर उसके बाद वो उसे किस करने लगते हैं, और वो उसके कपड़े लगते को इंगे उंगे चिटा देते हैं, मतलब इधर उधर फैला देते हैं, और फिर वो मस्त उसको किस करते हैं। और वो इस तरीके से थोड़े नोटी और रोमांटिक होने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन से कहता है कि लेंजन थोड़ा धीरे, फिर वो होता है कि फास्ट और मूव मतलब फास्ट करो। जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा जो बोल सकते हैं क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं, कि अचानक से विंग है उसको ना वॉमिटिंग जैसा आने लगता है। बोलते कि रुको रुको, फिर जो वॉमिटिंग करने के लिए जाता है विंग, और वॉमिटिंग करते करते ही अचानक से विंग होता है वो वॉशरूम में बेहोश हो जाता है, जिसमें भट्टे सी गिरने की आवाज़ आती है। तो विंग के ना हाथ पे थोड़ा स्क्रैच आ गया होता है। जहाँ पे विंग लेंजर होता है वो बहुत से परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कपड़े लेते पहनते हैं, विंग को अच्छे से साफ वाफ करते हैं, फिर वो जल्दी से विंग को पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि विंग के हाथ में चोट लगी होती है और वो बाथरूम में गिर गया, तो भाई हड्डियाँ ना टूट गई हो, तो इसलिए लेंजर ने तो वो विंग को लेकर पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उसका देखा जाता है, जहाँ पे उसको बताते हैं कि वॉशरूम में अनकॉन्शियस हो गया था, अचानक से वॉमिटिंग हो रही थी। जहाँ पे बोलते कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें कांग्रेस करते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। वो बोलते कि वो बाथरूम में गिर गई थी, कोई चोट तो नहीं लगी बच्चे को, या फिर उसका मतलब एक्सरे करो कहीं हड्डियाँ टूट गई हो। जहाँ पे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे। जहाँ पे डॉक्टर उसको बताता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही चोट लगी है, और उसका मतलब थोड़ा सा ही हाथ है वो सूज गया, और वो थोड़ा सा ही ब्लड निकला था, उसकी पट्टी सट्टी कर देते हैं, और वो विंग को घर पहुंचा देते हैं। जहाँ पे विंग हो गया होता है प्रेग्नेंट। अब लेंजन लग जाते हैं विंग की खातिरदारी में। तो यहीं पे इस स्टोरी का हो जाता है एंड। आई होप आपको ये स्टोरी है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और या से सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना।